विशाल मिश्रा नाम है मेरा। You feel madness has helped you? Obsession is the only key to succeed in life. अगर आप कला ना बन जाएं कला करते करते तो फिर आपको वो काम चुनेगा नहीं। पहले भी मैं ब्रीफ क्या था, वो गाना बनने में 7 मिनट लगे। The first note that I hit on the keyboard was tararira. then कैसे हुआ, वो कैसे थॉट आया? So it was not supposed to be in the film, that song. The moment I started strumming it, this line came to me. कैसे हुआ, कैसे हुआ। फिर भूषण जी ने बोला ये जरूरी डाल सकते हैं क्या इसमें? तो फिर हमने कर दिया कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे। Have you experienced heartbreak? I've experienced heartbreak. किसी के साथ ना रहने से दुख देखा है मैंने, दिया भी होगा लोगों को शायद। इंसान जब होता है तो आपके पास इंसान के लिए वक्त नहीं होता। इंसान जब नहीं होता है तो फिर आप बहुत वक्त देते हो यहाँ। लोनली नहीं फील होता? बहुत लोनली फील होता है। मर्दों के पास पावर कम होती है इसलिए वो पोएट्री का सहारा लेते हैं, गानों का सहारा। एक चीज अपने बारे में जो आपका रेड फ्लैग। Sometimes in love I think I could have been better. Unfortunately, अगर आप बहुत करीब हैं किसी के, पर्दा सा एक धुन सी आ जाती है जहाँ पर ना आपको सब बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, छोटी चीजें दिखाई देती हैं, बट जरूरी चीजें कम दिखाई देने लगती हैं। कौन सा लव ज्यादा पावरफुल होता है, जिसमें एक्सप्रेस करते हैं लोग, कि एक लव होता है अनस्पोकन जो है बट वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है? बोलने से ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर पता है ना कि ये है, फिर है। पापा के साथ रिलेशनशिप कैसी थी व्हेन यू वर अ किड? बहुत कमाल की चीज होती है बाप के बारे में बहुत कम बात होती है। अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बच्चे पे जो है जितना भी प्राउड करूँ बहुत कम है। मान लो इफ लाइफ इज अ गेम, व्हाट इज वन रूल दैट यू फील सबको पता होना चाहिए? आजकल हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है, स्टार्टअप हो या स्मॉल बिजनेस। जैसे कोई होम डेकोर बिजनेस रन कर रहा है, कोई स्मॉल ब्रांड रन कर रहा है, कोई हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है। पर सबके लिए एक कॉमन स्ट्रगल है, अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाना। कभी व्हीकल मिलने का टेंशन होता है और कभी सामान की सेफ्टी का। इसीलिए आई यूज पोर्टर। उनके 2 व्हीलर्स हैंडल करते हैं 20 kgs तक के आइटम्स, और अब उन्होंने लॉन्च किए हैं स्कूटर्स आपके सामान के लिए जिसे चाहिए एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा केयर। ये परफेक्ट है फॉर बिजनेसेस जो अपने कस्टमर्स तक चीज़ें सेफली और ट्रस्ट वर्दी तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। पोर्टर की रिलायबल सर्विस बनाती है आपके काम को स्ट्रेस फ्री। दिस एपिसोड इज सपोर्टेड बाय पोर्टर। क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो मोर। और अब बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट के बारे में। यूपी के एक छोटे से शहर का एक बच्चा, सबको लगा वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा है, लॉयर बनेगा, सेफ पाथ चूज करेगा, बट उनको तो सिंगर बनना था। लोगों ने नचनिया कहा, ऑडिशंस पे ऑडिशंस दिए उन्होंने, सब में रिजेक्ट हुए। एक रियलिटी शो में सिलेक्ट भी हुए, बट ऑडियंस के सामने आने से पहले ही निकाल दिए गए। नॉर्मली लोग यहाँ तक तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन विशाल मिश्रा के ऑब्सेशन ने, पैशन ने, पागलपन ने म्यूजिक के लिए उन्हें गिव अप नहीं करने दिया। बस एक गाना, बस एक रियलिटी शो, बस एक बार टीवी पे आना, यही उनका ड्रीम सबसे बड़ा था। और इसी ड्रीम को लेकर वो मुंबई आए थे, और आज उनके गानों की 1 बिलियन से ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं। फिल्म फेयर, आईफा जैसे अवार्ड्स उनके नाम हैं, और उन्हें बॉलीवुड की मोस्ट लव्ड वॉइसेस में से एक कहा जाता है। बैक टू बैक रिजेक्शन से लेकर कैसे हुआ, पहले भी मैं जैसे बिगेस्ट हिट्स देना, आज का एपिसोड है उनकी जर्नी के बारे में। उनको सिर्फ उनके टैलेंट ने नहीं, बल्कि हिज ऑब्सेशन केप्ट हिम गोइंग। उनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए ये एपिसोड एंड तक देखना। पापा वांटेड यू टू बिकम लॉयर। Papa wanted me to become a lawyer. Even I wanted, because I did not. तब तक ना भाई किसी ने, मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा पाता हूँ, मैं लिख पाता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ। It was बट ये पता था कि लॉयर बन जाऊंगा। Of course, I was good with words. Okay. I always That you are. We all know that. I was good with words. I was in love with words actually. I was in love with what I used to read, what I used to, whatever. Even in my school, I used to do debate and declamation. I was really into about it. And then पर ऐसे बचपन में बोल दिया था कि पापा ने कि
ये करना है, लॉयर बनना है? नहीं यार, जहाँ से मैं आता हूँ ना वहाँ पे ऐसा कोई बोलता नहीं है. वहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप यू बिकम द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द सोसाइटी. और तब तो लॉ वो सपोज टू बी अ फील्ड जहाँ पर जो कुछ नहीं कर पाता वो जाते हैं. बट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैट एंड MBA was taking that boom at that point. तब बन रहा था ये. मेरी दीदी was an MBA, so she was the first in my family. She was in Symbiosis Pune. Nice. So it kind of opened a door for all of us. I think जो भी मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में क्रेजी हुआ मेरे शहर के बाद, वो भुवनेश्वर की वजह से हुआ. क्योंकि वहाँ मुझे दोस्त मिले, एक लिबरल थॉट प्रोसेस मिला. पहली बार आई वॉज अवे फ्रॉम माई मॉम एंड डैड एंड it was just beautiful. I fell in love for the first time there. Tell me more about पापा के साथ रिलेशनशिप कैसी थी when you were a kid? बहुत डरता भाई. बहुत मार खाई, बहुत क्यों मार खाई, डरता? बहुत मार खाई हमने. बहुत मार खाई. बहुत मार खाई. क्यों? अब तो डायनामिक बिल्कुल चेंज हो गया है. अब तो पापा लोगों से इतना डरते नहीं है लोग. तब के टाइम पे मतलब माय फादर वाज, मतलब आई वाज सो स्केर्ड टू हिम दैट ही वाज इवन, कभी-कभी मुझे लगता है कैसे आदमी है इतना, कैसे बच्चे को मार सकता है. किस बात पे मार खाते थे? किसी भी बात पे मार खाता था मैं. मतलब आई वाज अ नॉटी किड. आई वाज अ नॉटी किड. क्रिकेट से ना दीवानगी थी मुझे, क्रिकेट से. और सचिन सर के लिए दीवानगी थी. आई वाज मैड फॉर हिम. आई वाज, सपने देखते देखते आई यूज्ड टू सचिन करते करते कितनी बार मैं बेड से गिरा हूँ मुझे नहीं मालूम. एंड it was madness of another level, and I wanted to play cricket. So I used all to, the other boys in like all the other boys. And I was young and I think I was good. तो सुबह सुबह जब वो सो रहे होते थे, मैं 4 बजे स्टम्प, पूरी किट लेकर, सब कुछ लेकर निकल जाता था. और कितनी बार ऐसा होता था कि एक बार मैं बॉलिंग करने के लिए 6 बजे के आसपास आई वाज टेकिंग अ रन अप, और मैं दौड़ा और पीछे से बॉल आई, पीठ पे लगी, फाड़. तो मैं बोला ये कौन? तो देखा पापा दौड़ते रहा. बॉल मारी पापा ने बॉल, वो भी खेलते थे पहले. अच्छा. और जो रास्ते में मेरा दोस्त है उसको चटपट करते हुए, एंड वी स्टार्टेड रनिंग. मी एंड माय फादर हैड दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. उस वक्त ना जो आप सोचते हो सब सही लगता है. अब जब मैं उसको देखता हूँ उनके नज़रिए से, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है. नाउ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई कैन टॉक एनीथिंग विद हिम. बट उस वक्त it was a weird dynamic. I was scared of him, plus I had to be dependent on him for everything. जिस दिन वो खुश होते थे, अगर पान खा लेते थे, पान जब खाते थे तो मैं उनसे काम करवा लेता था, क्योंकि मुझे डांट नहीं पाते थे. करते रहते थे. और मैं उनसे 1 रुपये 2 रुपये मम्मी से सिफारिशें लगवाता था. बट ही वॉज, आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको कभी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा. And that righteousness became a big part of what my music sounds like today, because I believe in that ethical righteousness. I believe कि अगर आप सही करते हैं तो सही होता है अंततः. And most importantly, he was a great singer. He still is a good singer. And he used to listen to some great music by Rafi Saab and Kishore Da. And जब वो नहीं होते थे तो मैं घड़ियों से सेल निकालता था. And I used to use his Walkman and listen to all the music. Nice. It was fun. उनके सामने नहीं सुन सकते? अरे नहीं, बहुत डर. क्यों? बहुत डर. गाने जब वो सुनते थे तो आप क्यों नहीं सुन सकते? यार पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था. स्पेशली मैथमेटिक्स मेरी बहुत ख़राब थी. और मेरे जितने दोस्त थे उनकी भी ख़राब थी. मुझे लगता है ज़िंदगी में उन लोगों से ही दोस्ती होती है जो आपके जैसे होते हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स की डिग्री आपसे कम हो सकती है, बट आपके जैसे जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू बिकम फ्रेंड्स विद दोज पीपल. तो मेरे सारे दोस्त भी मेरे जैसे थे. वी वर ऑल प्लेइंग क्रिकेट एंड नई पल्सर खरीदने का मन, स्प्लेंडर खरीदने का मन, पैशन खरीदने का मन. एंड मेरे पापा के पास ESD हुआ करती थी, तो मैं अक्सर लेके भाग जाता था वो गाड़ी. तो 6th में आई रिमेंबर यूज्ड टू टेक दैट बाइक टू माय स्कूल. या 6th में बाइक चलाते थे? बाइक चलाता था. मतलब बागी बच्चा, बहुत ही बागी. लड़ाई झगड़ा. वैसे बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स एक्चुअली गिव बर्थ टू रिबेलियन किड्स. या आई वाज अ वेरी माइल्ड रेबेल, आई मस्ट से. माइल्ड रेबेल. थोड़ा टोन डाउन करते था. सुपर स्केर्ड ऑफ माय फादर. बट एक बार कभी मैथ्स में ख़राब नंबर आ जाते थे तो मेरे मैथ्स के टीचर और मेरे फादर दोनों एक दूसरे को बोलते थे कि आप मारते क्यों नहीं है इन्हें, आप मारते क्यों नहीं है इन्हें. मुझे लगता था ये कैसे लोग हैं. पापा टीचर को, टीचर पापा को बोल रहा, आप मारते क्यों नहीं. बहुत कमाल का सेट था. बट आई थिंक संगीत उनसे आया मेरे अंदर. बट कभी बहुत पढ़ी है भाई, बहुत पढ़ी है. टेल मी
टेल मी वन टाइम जहाँ आपको लगा कि यार आज तो भाई एक बार ना हद हो गई। थोड़े से हम लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ही थे, तो मैं जब लखनऊ शिफ्ट हुआ, मेरी बहन कंप्यूटर साइंस और मैथ्स पढ़ना चाहती थी। तो उन्नाव जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ पर कंप्यूटर साइंस मैथ्स था नहीं, कानपुर में भी नहीं था, लखनऊ में था। तो वी शिफ्टेड टू लखनऊ फॉर माई सिस्टर एंड इट वॉज अ न्यू प्लेस फॉर अस एंड इट वॉज अ बिगर सिटी, नॉट एज द लखनऊ दैट वी नो टुडे, जिस तरह का अभी तो ऐसा नहीं था। बट उन्नाव से लखनऊ बड़ी शिफ्ट था, इट वॉज अ बिग शिफ्ट। तो वहाँ पर आई फिगर्ड न्यू थिंग्स। तो मेरे क्लास में ना कुछ अमीर बच्चे थे, तो कोई लंदन जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, और हम तो उन्नाव के बाद कहीं आए थे, तो लखनऊ आए थे। So, एक दिन ना इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा था। इट्स सो हिलेरियस मैन। तो मैंने कहा मैं वेस्ट इंडीज जा रहा हूँ, अपने क्लास वालों में वर्ड बनाने के लिए कि मैं वेस्ट इंडीज जा रहा हूँ। एंड ये बोल तो दिया मैंने। अब अगले दिन स्कूल के लिए निकला मैं रिक्शे में बैठ के, छोटा ही सा था मैं और गोल मटोल गोरा सा बच्चा। तो रिक्शे वाले ने उतारा मुझे। अब यहाँ तो बोला हुआ है कि वेस्ट इंडीज जाना है, घर में तो बता नहीं सकते। तो मैं उस दिन स्कूल बंक कर दिया एंड आई स्टार्टेड रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट। तो किसी ने देखा होगा ये क्यूट सा बच्चा कहाँ घूम रहा है, तो किसी ने मुझे घर बुला लिया अपने, खाना वाना खिलाया, और मैंने देखा कि अब वक्त हो चुका है, लेट्स गो बैक टू माई हाउस। एंड आई रीच्ड होम। मम्मी ने खाना खिलाया, और पापा की आदत थी शाम में कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने को लेके आते थे, रबड़ी, जलेबियाँ, इमरतियाँ, यू नो व्हाट इज इमरतियाँ, कुछ भी जो भी होता था। उस दिन आए, और यूपी में बच्चों को भैया बोलते हैं, भैया। तो मैं भागते हुए गया कि अब पापा कुछ लाएंगे। कहते मैंने सुना आप वेस्ट इंडीज गए, और मैंने रोना शुरू किया। तो उन्होंने मेरी किट फिट उठाई और फेंकी और बहुत दिया उस दिन। कहते निकल जा घर से बाहर, झूठ बोलने वाली की जगह नहीं है मेरे घर। बैठा रहा मैं घर के बाहर 6-7 घंटे मार खाने के, बहुत मारा। एक बार एक नया कलर टीवी आया पहली बार लाइफ में। कलर टीवी था नहीं हमारे घर में, हिटाची का कलर टीवी आया, शाका लगा बूम बूम आता था। शाका लगा बूम। तो वो कोई मैच देख रहे थे, मैंने ये नए टीवी को खोला, और उसमें ऐसा कोई भी वायर लगा दो तो डीडी नेशनल आने लगता था। तो मैं लगाने लगा पीछे उसमें, और ज्यादा मैंने बेंड किया तो वो गिर गया एंड इट ब्रोक। ऐसे आवाज आई, मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया से वही आवाज आई है। मैं खुद ब खुद घर से बाहर चला गया। मैं बोला इनके हाथ आता ही नहीं। आज तो it was बहुत तोड़ा उन्होंने, बहुत तोड़ा भी, बहुत प्यार भी किया उन्होंने। इतने सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, मेरी सिस्टर के लिए। What do you used to love about your father, and one thing you used to dislike or hate? I used to love everything about my father. What I used to dislike is that I feel for parents you have to listen to the perspective of the kids also. It's very important to listen to them. Especially kids that, unfortunately, when you give birth to your child, the thing that lacks the most, because there is so much love, sometimes it gets shadowed by it. एक धुंध सी आ जाती है प्रेम में। जब बहुत प्रेम होता है, बहुत करीबी आ जाती है, वो रिलेशंस में भी होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप बहुत करीब हैं किसी के, तो एक पर्दा सा, एक धुंध सी आ जाती है, जहाँ पर ना आपको सब बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, बट ज़रूरी चीज़ें कम दिखाई देने लगती हैं। तो वो मुझे लगता है हर पेरेंट को करना चाहिए, नॉट जस्ट माई फादर। यू शुड लिसन टू योर किड, इवन इफ इट्स अ 3-year-old बॉय और गर्ल। इवन इन रिलेशंस यू शुड लिसन टू योर गर्ल, you should listen to your man. Because sometimes the biggest problems are because that you're not listening. Yeah. So वैसे maybe कौन सी जरूरी चीज you feel कि he missed? did not miss, he couldn't fathom कि ऐसा कुछ हो सकता है। कैसा? उन्नाव में जब मैंने पहली बार किसी से कहा कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नचनिया बनना है तुमको, तवलची बनना है तुमको, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट ही था ही नहीं ना। मतलब देयर वाज नथिंग। हमारे सबसे फेमस आदमी थे राजू श्रीवास्तव, जो कि राजू भैया, मैं बहुत प्यार करता था उनसे। एंड देयर वर सो मेनी फेलियर स्टोरीज कि ये बॉम्बे गए और बर्बाद हो गए। मतलब ऐसा था कि पत्थर मारो तो किसी स्ट्रगलर को ही लगेगा बॉम्बे में, पत्थर को चुनने की भी जरूरत नहीं है कि किसको लगना है। और वो गलत नहीं है। मतलब आप भी इंदौर से आते हो, कितना भी बड़ा शहर हो, उसमें एक थॉट प्रोसेस होता है माँ बाप का। वो सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनकी डीएनए में है ये हमारे डीएनए में। लड़कियों का घर अलग होता है, लड़कों का काम, तुम्हारी शादी नहीं होगी। सबसे पहली बात यही बोली जाती है, अगर तुम कमाते नहीं हो तुम्हारी शादी नहीं होगी, पढ़े लिखे नहीं हो तुम्हारी शादी नहीं होगी। देखो तिवारी जी का लड़का कितना अच्छा है, शिवानी जी का लड़का कितना अच्छा है, इज्जत नहीं होगी तुम्हारी। इज्जत नहीं होगी। मैंने बहुत झूठ बोला ऑडिशंस देने के लिए, क्योंकि आई वाज स्कैर्ड नॉट ऑफ फेलियर, दैट आई विल फेल इन हिज आईज।
इट मैटर्ड अ लॉट टू मी कि उनकी नज़रों में मैं हाँ, क्योंकि इतनी बार बाहर हो गया था मैं हर ऑडिशन से, दैट ही ऑल्सो लाइक एवरीबडी बिलीव दैट आई एम यूजलेस, आई एम जस्ट डूइंग सिंगिंग बिकॉज होता है कुछ लोगों को लगता है कि मैं गा सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ. अभी किसी ने राज को देखा तो बोलेगा नहीं मैं भी पॉडकास्ट करूँगा. बट देर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ ब्लेसिंग टू एवरीथिंग दैट सक्सीड्स एंड योर पेरेंट्स नॉट नेसेसरली विल गेट इट ऑल द टाइम. सो तो मैं उन्हें जज नहीं करता. आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट. ही इज द बेस्ट फादर दैट कुड, नॉट बिकॉज ही इज माई फादर. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फादर्स ऑफ अदर पीपल. ही इज अ ग्रेट मैन. माई फादर इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल दैट यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद. एंड जिस जगह से वो आए उस जगह से इतनी लिबरल सोच रखना कि तुम बेटी को बाहर ले जाओ, बच्चे को ये मौका दो कि वो लॉ स्कूल छोड़ सके जब आप लोन लेके उसकी फीस भरते हो. आई थिंक ये सोचते हैं तो पता लगता है कि एक फादर की बहुत बहुत कमाल की चीज़ होती है. बाप के बारे में बहुत कम बात होती है, बट बाप एक ऐसा साया है जो कि कहते हैं ना अगर माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है. वो दरवाज़ा बहुत बहुत अंडरवैल्यूड दरवाज़ा है और मैं बहुत प्यार करता हूँ उस चीज़ से जो उन्होंने किया उससे भी, क्योंकि जो कुछ भी आपके बचपन में होता है वो आपको शेप करता है एज एन इंडिविजुअल. शायद मैं ये इंडिविजुअल ही नहीं होता अगर सब कुछ मेरी होता बचपन में. देर शायद हम बैठ के बात ही नहीं कर रहे होते, कोई स्टोरी नहीं होती. फेयर. इट इज़ ओनली बिकॉज माई फादर वॉज अ सर्टन वे. आई वॉज बॉर्न इन उन्नाव. अगर मैं उन्नाव में नहीं बॉम्बे में ही पैदा होता तो कोई स्टोरी नहीं होती. अब उन्नाव में जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो बच्चे करना चाहते हैं, कुछ जो लड़के लड़कियाँ करना चाहते हैं, वो सीधा बोलते हैं अपने घर वालों को विशाल ने किया तो मैं भी कर सकता हूँ. दैट्स माई बिगेस्ट विन एंड देयर आर नो रिग्रेट्स. इट ऑल शेप्स यू. एंड सही गलत बहुत बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है. So you said कि मुझे मेरे पापा की नज़रों में नहीं फेल होना था. Yeah. That mattered a lot. Yeah. It still matters a lot. Yeah. Still matters a lot. उससे ओवर नहीं हो पाएगी. नहीं, ओवर की बात नहीं. मेरे लिए उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी ही नहीं है. मतलब मेरे माँ बाप everything they have to feel good about what I do. But is it fear कि क्या डर लगता है पापा से इसलिए कुछ बनना है कि पापा की नज़रों में प्राउड फील, पापा को प्राउड होते हुए बस उनको गर्व होना चाहिए. मैं जानता हूँ. डर नहीं लगता? नहीं, अब डर नहीं लगता. अब तो बहुत. किस टाइम पे डर खत्म हुआ? डर खत्म हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ 2016 में. He got a heart attack and he got a bypass run to him and we became friends after that, like good friends. उन्हें ये लगा कि यार शायद इसका रोल है मुझे बचाने में शायद, और वो खुल गया मुझसे. वो जो एक फिल्टर होता है बाप और बेटे के बीच में, उसके बाद से तो मतलब कुछ भी. टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाट टर्न शिफ्टेड. तो वो यहाँ आए थे मेरा स्टूडियो बनाने के लिए. किराए पे हम स्टूडियो बना रहे थे. उस समय तो ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी. 2016 में आई वाज जस्ट अबाउट टू, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ मराठी वर्क एंड आई वाज स्टिल प्रूविंग टू माय फादर. बट बिकॉज आई स्टार्टेड मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी, आई थिंक दैट्स अ बिग फैक्टर. व्हेन यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, it matters to your parents a lot and it matters to everybody around you. People talk to you differently. I was not that financially secure, but he knew that कुछ हो रहा है. हाँ, अपना खर्चा चला लेता था. वो भी नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है. Something. So he came here to make a studio and then I saw him ill and I took him to the hospital. It was a long process and I feared that I will lose him. And there was nobody here. There was not, my mom was not here. माँ नहीं थी, बहन तो लंदन में है, छोटा भाई बहुत छोटा था. तो मैंने किया. मेरे कुछ दोस्त हैं, अभिजीत, आकाश, मेरे कॉलेज का दोस्त है अभिजीत, सबसे पुराना दोस्त, वेरी फेमस लॉयर. हम सब मिलकर ढूंढने लगे. मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था. मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं गया था. एंड ही सॉ दैट probably the ethical values that I've put in him are right and maybe I can open to him. कुछ तो switch flip हुआ and we started talking and about everything. We talk about everything now. Everything. क्या पॉइंट था जहाँ आपको लगा खुल गया? क्या बात? जब उनको रिकवर कर रहे थे तो उनको चक्कर वक्कर आते थे. तो पहली बार मैंने मजाक करना शुरू किया उनसे, और चक्रम भाई उनको चक्रम भाई बोलने लगा था. He used to fear कि मैं गिर जाऊंगा. और हम खुलते पे तो किसी भी बारे में बात हो. Now he's super healthy. I think he's the healthiest in my family and nice. We talk about everything, about business, about money, about my life, about my future. And sometimes I will see him. वो हमारे बगल में, we live together now, me and my parents. So बगल में ही रहते हैं. कभी कभी मैं कोई गाना बना रहा होता हूँ and he'll overhear it. And अभी भी एक पर्दा है, वैसे नहीं है. हम माँ बाप जैसे गले मिल लेते हैं और खुल जाते हैं. छोटे शहर में वो पर्दा तोड़ने में वक्त लगता है.
पर मेरी माँ एकदम देसी से हो तो हिंदी भी नहीं बोलती, अवधी में बात करती है, हम लोग अवधी में बात करते हैं। तो मुझे बुलाना था, भैया खाना खा ले, भैया बैठो, ऐसे ही बात होती है। मेरे फादर अच्छे से इंग्लिश हिंदी में बात कर लेते हैं। कभी कभी मेरा कोई गाना गुनगुनाते हैं, मुझे वीडियो आती है, कोई बना के भेजता है कि देखो एक गाना है मेरा कैसे हुआ। तो एक बार आई वॉज कंपोजिंग द सॉन्ग एंड वो कहीं जा रहे थे एंड मुझे एक वीडियो आया कि वो मेरा गाना गा रहे हैं। तो मैंने अपने गौरव को बोला, मैंने कहा गौरव ये गाना बहुत चलेगा, डैड को अच्छा लगा। तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। मैं कहीं भी अच्छी जगह शो करने जाता हूँ, कॉन्सर्ट करने जाता हूँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो हम में लगा दी उन्होंने। अब जब वो 68-70 साल के हो गए हैं मेरे माँ बाप, तो मैं चाहता हूँ इस दुनिया में जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं, जो सबसे लग्जूरियस चीज़ें हैं, वो मेरे पिता और मेरे माँ के पास होनी चाहिए। और ये ही मेरी ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा मेरी सोच नहीं है। दे आर माई वर्ल्ड, दे आर एवरीथिंग टू मी। कभी पापा ने बोला दैट ही इज प्राउड ऑफ यू? मुझे नहीं बोला, मैंने सुना है दूसरों को बोलते हैं। मैं तो चाहता हूँ मुझे ना बोलें यार। कभी कभी वो अगर इमोशनल होते हैं मेरे लिए तो मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि वो आइस ब्रेक ना ही हो तो अच्छा है। बाप बाप ही रहे, बेटा बेटा रहे। क्यों कभी सुनना नहीं पापा से कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू? आई नो इट, आई कैन सी, आई एम अ म्यूजिशियन, आई कैन सेंस इट, आई एम अ सन। सुनने की जरूरत क्या है, आंखों में दिखना चाहिए। बोलना, आई थिंक एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, एंड हिज आईज एंड हिज एक्सप्रेशंस एंड हिज इमोशन टुवर्ड्स मी एंड माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स इमोशंस। जीवन में बहुत कम लोग ही हैं जो अंततः मैटर करते हैं। उंगलियां ज़्यादा होती हैं इंसान के हाथ में, लोग कम होते हैं। अगर उन लोगों की आंखों में दिख रहा है, अगर उनकी आंखों में रोशनी आ रही है, आप आए हैं किसी कमरे में, आपने कुछ अच्छा किया है, आप अच्छे लग रहे हैं। जैसे आज मैं निकल रहा था यहाँ से, मैं यूजुअली बहुत लेजी हूँ, मैं घर पे एकदम देसी बन के घूमता हूँ, तो आज मैंने थोड़े बाल वाल बनाए, तो उन्होंने मुझे देखा, कहते अच्छे लग रहे हो। मैं कहा क्या काफ़ी है यार। इट्स द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ दैट मेक मी रियली 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 हैप्पी। एंड कभी ऐसा लगता है दैट डू आई वांट टू मेक हिम प्राउड? क्या मैं उन्हें प्राउड फील कराना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ खुद को ही प्रूव कर रहा हूँ कि मेरा जो पोटेंशियल है फोड़ूंगा? What is a battle? खुद को कुछ प्रूव, कोई बैटल ही नहीं है। उनको भी बहुत प्राउड फील करा दिया। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। यार मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई दोनों बहुत अलग अलग है। जहाँ से मैं आता हूँ, अब आप इंदौर से बॉम्बे बैठे हैं, इतना खूबसूरत ऑफिस है आपका, आपकी हकीकत से ये परे है। आपकी हकीकत जैसी जीवन चल रहा है, जैसे आपके पिता चल रहे हो, जैसे आपकी पुश्तें चल रही हो, अगर वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा तो आप भी इंदौर में बैठे हो। कोई गार्ड का बेटा जब IAS बनता है ना, तो उसकी हकीकत और सच्चाई अलग हो जाती है। उसमें खुदा भी लगता है, उसमें आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग लगती है, आपके दुआएं लगती हैं, आपकी मेहनत लगती है, बहुत सारे इंटरवेंशंस चाहिए। मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई जो आज है, मेरी हकीकत से बहुत परे है। मेरी हकीकत बहुत अलग होती। मैं शायद उन्नाव में होता, बहुत अच्छी हकीकत होती तो लखनऊ में होता, उससे अच्छी हकीकत होती तो शायद गाजियाबाद में होता, दिल्ली में होता। अब सच्चाई बिल्कुल अलग है, जीवन अलग है, ईश्वर ने बहुत साथ दिया है। तो ये कोई बैटल ही नहीं है मेरे लिए। उनकी खुशी मैटर करती है। वो खुशी उनके लिए कुछ खरीद के भी हो सकती है, वो कुछ करना चाहें वो करा कर भी हो सकती है। और परिवार बहुत ज़रूरी है यार। मुझे वो लोग ही नहीं समझ आते जिनके लिए परिवार इंपॉर्टेंट नहीं होता। और किसी को कुछ साबित करने की भीड़ नहीं है ना, मैं खुद को कुछ साबित करना चाहता हूँ। मैंने जब बम्बई में आया था तो मेरा ख्वाब था कि एक गाने पे मेरा नाम होना चाहिए, कि मेरे पापा देखें कि यार लड़का हमारा ना बेकार नहीं है। या कभी मैं आइडल में सेलेक्ट हो जाऊँ, या कभी किसी रियलिटी शो में सेलेक्ट हो जाऊँ, कुछ कर लिया, कि कुछ एक बार टीवी पे आ जाऊँ। उससे भगवान ने कितना ज़्यादा दिया है यार। अब सिर्फ अपनी कला को जस्टिस करनी है। आई वॉन्ट टू बी जस्ट राइटियस टू माई हार्ट। जब आपके पास कला होती है तो ईश्वर आपके माध्यम से बात करता है। इट्स जस्ट अबाउट रियलाइजिंग दैट यू आर अ फनल। ऊपर से ब्लेसिंग आ रही है। संगीत क्यों है? संग में होने वाले गीत को संगीत कहते हैं। मेरा कोई डायरेक्टर आता है या कोई ख्याल आता है मेरे पास, उसने कुछ स्टिमुलेट किया, मैं एक अर्जी डालता हूँ और मुझे पता नहीं है कि वो कैसे आता है। अगर कोई मुझसे कहे विशाल आपने पहले भी मैं कैसे बनाया, वो गाना बनने में 7 मिनट लगे। मैं संदीप सर, राज जी, हम तीनों कमरे में थे। द फर्स्ट नोट दैट आई हिट ऑन द कीबोर्ड वाज तारारीरारा। अगर हम किसी को ये बात बोलेंगे, इट बिकेम प्रॉब्ली द मोस्ट चार्टिंग सॉन्ग ऑफ द कंट्री एवर इन 2024. So if I start taking this seriously too much, it will hamper what I do here. So ये रास्ता साफ रखना है। ये जो कनेक्शन है, बाकी सब होता रहेगा अपने आप। कई पापा से पूछा है कि उनका क्या सबसे बड़ा फियर है आपको लेके?
तबीयत, हेल्थ, वक्त पे ना सोना. मैं बहुत ऊपर नीचे है मेरा सोने का माहौल. रहमान साहब से बहुत जल्दी इंस्पायर हो गया. बट वो भी सही कर रहा हूँ, कोशिश में लगा हुआ हूँ कि उस वक्त पे सो लूँ. बहुत सारी चीज़ें कहते तबीयत का ध्यान रखो, फाइनेंशियल सलाह देते हैं मुझे. मैं थोड़ा खुले दिल का हूँ, कहीं भी खुल जाता हूँ मैं. क्या बताओ. ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बताओ. यार किसी को ना ज़रूरत में नहीं देख सकता हूँ मैं, मेरी प्रॉब्लम है. ना बोलना नहीं आता मुझे. तो मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, अभी जैसे यहाँ पे खड़ा था ना वो टोपी वाला भाई अपना मयूर, वो ना बोलने के लिए ही है. वो ना बोलता है. मेरे से नहीं होता यार. We all need that one. या He's a wonderful brother, he's a wonderful soul. मेरी टीम में भी सब अच्छे लोग हैं यार, सभी अच्छे होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो. बट वो जो लेंस है ना, उसमें तबीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कैसे, अगर किसी को हर्ट कर दूंगा मैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी. तो मैं किसी को ज़रूरत में देखता हूँ, मुझे तकलीफ होती है. मुझे लगता है ईश्वर, दिस लाइट दैट इज शाइनिंग थ्रू मी, आई विश आई बिकम competent enough to let this light shine on other people as well. And I'm walking on that path, and hopefully till I'm around, I will spread that light to a lot of people. बोर होते हो कभी? Do you feel boredom? A lot of boredom. I read. I watch cinema. For me, it's a trip. Watching cinema is something that I enjoy a lot. I listen to music, but that's a part of my job. And plus, I like understanding things. I think ईश्वर ने अगर मुझे कोई कुव्वत दी है तो यही दी है कि that I can understand things. Not things, Everything. few things. Okay. Few things like what? Like I can understand an expression behind art, and I can explain. थोड़ा easy language में मुझे हिंदी में समझाओ. मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कोई गाना सुना, तो इस गाने की हर गाने के पीछे एक इंटेंट होता है. कोई बात भी कर रहा है, उसके लहजे के पीछे एक इंटेंट होता है. आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, एक तो आप वो लफ्ज देख रहे हैं जैसे आपने लिखे हैं, you've scribbled down a lot of things. When you write, there is something going on inside you. As an artist, I am sensitive enough to understand that intention. तो मुझे ना वो मेरी ताकत लगती है, इसीलिए मेरे गानों में शायद वो आ सकता है, क्योंकि मुझे समझ आता है कि ये क्यों बना होगा. अच्छा, यहाँ पर ये टेक्निकली भी बी मेजर की जगह इसने वाई हैज़ ही यूज्ड जी माइनर हेयर और जी मेजर, टेक्निकल थिंग्स. मैं सिनेमा देख रहा हूँ तो उसने ये शॉट यहाँ से क्यों लगाया. एंड आई ऑलवेज फील दैट आर्ट इज अबाउट, it's not about the act of execution, it's about the act of understanding. The way people don't succeed in doing a lot of things is because they're always after execution. करना है. समझना है. आप समझोगे तो हो जाएगा. एग्जाम्पल दो किसी चीज़ को आपने देखा और आपने फिर सोचा कि यार इसके पीछे. जैसे मैं अभी एक फिल्म देख रहा था, बेबी रेनडियर. I got really influenced by that. It was a series on Netflix. Okay, Baby Reindeer. I think everybody should watch it. Made by the same person who's directed it, written it, and acted in the film. So it's got its individual language, and I love it. जब आप सुनते हो कुछ, जब आप समझते हो, तो आपको अगर ये पता लग रहा है कि ये धड़क कहाँ से रहा है, ये दिमाग से निकली हुई चीज़ है, ये रूह से निकली हुई चीज़ है, ये दिल से निकली हुई चीज़ है. जैसे कभी कभी लग जा गले एक गाना है, बहुत आसान भाषा में समझाता. आपके पिता का हो सकता है फेवरेट गाना हो, या मेरे पिता का फेवरेट गाना हो, लग जा गले. बहुत सारी दुनिया का फेवरेट गाना है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है. क्यों अच्छे लगते हैं गाने लोगों को? क्योंकि जिस इंटेंट से वो निकल के आते हैं, अगर आपके जीवन में उस इंटेंट की कमी है, उस कंपेनियनशिप की कमी है, उस वोकैबुलरी की कमी है, उस लैंग्वेज की कमी है, अगर आप वो बात बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, आपको चाहिए कि आपसे कोई वो बात कहे, वो कहीं भी वॉइड है, वो फिट हो जाता है. इसलिए आपके फेवरेट गाने होते हैं. वरना तो करोड़ों गाने हैं दुनिया में, कोई भी गाना फेवरेट हो सकता है किसी का. बट क्यों किसी को लग जाएगा अच्छा, क्यों किसी को पहले भी मैं अच्छा लगता है, क्यों किसी को कैसे हुआ अच्छा लगता है, क्यों किसी को अरिजीत के गाने अच्छे लगते हैं, क्यों किसी को मेरे गाने अच्छे लगते हैं, क्यों किसी को राज की पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं. देयर इज ऑलवेज अ ब्यूटिफुल रीजन बिहाइंड इट, जो कि सब लोग सोचते नहीं हैं. यू कैन से हाँ ये मेरे को पसंद है, आई लाइक विराट कोहली, I like Sachin Tendulkar. If you have an emotional reason behind it, that means it's doing something in your heart. Maybe the achievements are something that you imagine in your heart. Yeah. Maybe it's a companionship that you imagine that a song is talking about. Sometimes I would listen to a song and be like, oh, this is something that I should have said.
I'm feeling it so strongly, then it becomes a part of my playlist. So intent अगर समझ में आने लगता है कला का, या किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ध्यान से समझे तो आपको पता लगेगा कि ये किस जगह से आ रही है. And that is why it becomes such an essential part of life. So that is something that comes to me very naturally, I feel. So let's talk about 2-3 of your songs. Oh God. Okay. Because you're talking about intent. Yes. So first, पहले भी मैं से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत बार जिक्र कर दिया आपने भी. So पहले भी मैं ब्रीफ क्या था? Like संदीप सर ने आपको क्या बोला? First brief, what did you get? कोई ऐसा ब्रीफ था ही नहीं यार. हम कबीर सिंह बना रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी. मैं उस वक्त किसी और फिल्म का म्यूजिक कर रहा था, उसका नाम था नोटबुक. We had a great time. And then it got all the accolades. ये फिल्म के सारे गाने बन चुके थे. And then one morning I got a call. And he knows when I get up. So he called me at that time. कौन किस टाइम पे? 2 बजे के आसपास सो रहा हूँ कि आप बॉम्बे में हो. मैंने कहा जी आप बॉम्बे में हो? तो बोले क्या? मैंने कहा आता हूँ मैं. I went to his office and he showed me a little clip of the film. I said रात में 9 बजे मिलते हैं and I think you should meet this writer called Rajshekhar. Again the understanding because he trusts me with this. और ये कोलैबोरेशन ना बहुत कमाल की चीज़ होती है. It's लाइटनिंग होते हुए देखिए आपने आसमान में, ऐसी चिंगारियाँ निकलती हैं जब 2 सही कोलैबोरेटर्स मिलते हैं. इसीलिए इनकी जोड़ियाँ हमेशा हर चीज़ में चलती. आई वाज ब्लैंक, ही मेट राजशेखर एंड ही सेड कि ये लड़की है जो इस इंसान को देख रही है, वेरी पावरफुल कैरेक्टर, बट इसका हार्ट ऑपरेशन हुआ है और इसके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो इसके पति का दिल है. सो शी कैन फील अ कनेक्ट दो शी डजंट नो द पर्सन एट ऑल. आई सेड इट्स ब्यूटिफुल. तो पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा. केम फ्रॉम देयर इन 7-8 minutes we made the full song 1 to T everything. We sat and then we said अरे ये तो बन गया क्या? और फिर हमने प्रोड्यूस किया and he likes it the way it is. He likes the rawness of music and we made the song and it came out last I guess, सबसे आखिरी में आया फिल्म के. And it became what it became. And I think with him, it's not the power of the song or the power of the cinema. It's the power of the collaboration and people coming together. And it will happen always. जहाँ पर भी 2 लोग अच्छी शिद्दत से कुछ बदलने के लिए जुड़ेंगे, चीज़ें कमाल ही होंगी. Is there a specific lyric that just connects with you a lot in this song? पहले भी मैम बहुत ही beautiful song. मुझे ना वो ज़्यादा मुझे जो मरहम जो फीमेल वर्जन की साइड से गाया वो ज़्यादा पसंद है. वो भी उनका ही आइडिया था that you should sing it because I sang it was supposed to be sung by a girl. Then I sang it and he shot it and मरहम का तो ज़्यादा क्रेडिट राजशेखर को जाता है. I think he's killed it. Like I love that version way more. Personal. दोनों अपने ही personal choice. मरहम like इसमें जो तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है. That is so. I'm a very perfume person. Yeah. And for me, friendships, family, relationships, हर जगह मुझे हर किसी की एसेंस और ऑरा एक अलग. Like I can जो मेरे क्लोज हैं, मेरे दोस्त भी 70-80% ऑफ द टाइम्स वो अगर रूम में आते हैं ब्लाइंड फोल्डेड में बता सकता हूँ कौन दोस्त है. बहुत बार बिकॉज आई कैन फील यू प्रॉब्ली दैट एसेंस राइट. आई कैन फील यू. एंड वो बहुत क्लोज था मेरे. लाइक दिस फ्रेग्रेंस आई यूज्ड टू थिंक कि आई नो माई पार्टनर्स फ्रेग्रेंस, आई नो दिस पर. और वो बहुत हिट किया था लिरिक्स. सो टू मी दैट वाज लाइक वेरी गुड. दैट्स द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर सेइंग. You have this void, you have this understanding of fragrance are like memories for you. Fragrance are memories for me. So अगर किसी loves में भी वो बात आ रही है, so you can embrace it better because that's your art of understanding. That is what we were talking about. मेरे लिए गलत क्या सही क्या बहुत बहुत honest है वो. आप कभी कभी किसी से मिलते हैं और आपको लगता है that you know this person even if you don't know this person. Like हम मिले आज पहली बार, ऐसा नहीं लग रहा कि हम पहली बार. You end up फीलिंग दैट एंड आई थिंक गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है. तुम्हें अगर पता हो तो बता देना. मैं अरसे से खुद से ज़रा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलो तो बता देना. तो वो मुझे बहुत ऑनेस्ट लगता है क्योंकि आप जब इश्क में होते हैं और जब एक हाल चढ़ा होता है किसी इंसान का तो भाई गलत सही का कुछ पता नहीं लगता. वो बहुत ऑनेस्ट है. आई थिंक उसकी ऑनेस्टी लोगों से कनेक्ट करती है. आई लाइक दैट. देन कैसे हुआ वो कैसे थॉट आया? कैसे वो तो बहुत वियर्ड है. हमारे एक मित्र है नीरज कोठारी. सो इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन द फिल्म दैट सॉन्ग.
as I told you, I made a film called, I was making the music of this film called Notebook. And I made that music with a lot of heart. बहुत दिल से उसका music बनाया था मैंने. And I was in London. I got a call from Sandeep sir that we are shooting tomorrow, and we had met once or twice before that. First Love का गाना चाहिए. 29th, 30th December था. So I was in my own zone. And around 3-4 in the morning, I came and my father and my whole family was sleeping upstairs. और मैं trampoline पे गया and I picked up the guitar. And I started singing बातें ज़रूरी हैं. पहला प्यार नाम का एक गाना. कुछ भी जिब्रिश लिरिक्स गा के मैंने गा दिया, फ़ोन बंद कर दिया. अगले दिन फ़ोन देखे सबके फ़ोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा गाना है. Till date, if you watch the film on Netflix, it's the same recording that I sent from Trampoline. We never recorded the song. It's an audio recording from my phone. फिल्म में, जिस फिल्म ने 400-500 करोड़ रुपए कमाए हैं. पहला प्यार. So एक वर्जन है जो एल्बम में आप सुनते हैं, जो अरमान ने गाया. एक मेरी आवाज में जो फिल्म है, वो जो फिल्म का वर्जन है जो इतना हिट हुआ, जिसकी लफ्ज वो ट्रैम्पोलिन पे बैठ के सुबह 4 बजे मैंने गिटार पे पता नहीं क्या गाए, और वो क्या है वैसे का वैसा 4 मिनट का सीक्वेंस फिल्म है. That's Sandeep Panga for you. He's that kind of a genius. He said, I like this, I will keep this. Random. And we could not कोई फिनिट कुछ भी नहीं. It's, you should check it out. Everybody should check it out. Go on Netflix, check out पहला प्यार. It's a phone recording. And it's crazy that I couldn't fathom it because पूरी फिल्म एटमॉस होती है. हाँ यार. And suddenly एक मोनो रिकॉर्डिंग आती है 4 मिनट की. थिएटर में लोगों को पता है, enjoyed it. I sing it in my concerts and they go crazy. Towards the release of the film is when I think 2 दिन बाद DCP देनी थी फिल्म की, और एक एडिट छोटा सा निकला where I was asked to make a song. Like at 7:30 in the night, I was shown the edit. And at 12:30 in the night, I went back to the edit in 3, 4, 5 hours. And that's Kaise Hua. I made that song in 4, 5 hours. And the moment I started strumming it, this line came to me. Kaise hua, tera mera tera dil ek kaise. Tera mera tera dil बार गा रहा था मैं. तो मुझसे भूषण जी ने पूछा कौन लिखेगा, तो मैंने बोला मनोज मुंतशिर से लिखवाते हैं. एंड ही केम एंड ही रोट द लिरिक्स. मैं जो भी कच्चा पक्का गा रहा था उन्होंने ठीक किया, एंड बहुत खूबसूरती से गाने को सजाया, क्योंकि पहली बार प्यार हो रहा है उसे. एंड इट हैड द एक्सप्रेशन, एंड टेक्निकली इट स्टार्ट्स लाइक अ माइनर गोज टू अ मेजर, जो भी म्यूजिकल होंगे समझेंगे. बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने. फिर भूषण जी ने बोला ये तेरा मेरा दिल की जगह क्या तू इतना ज़रूरी डाल सकते हैं क्या इसमें? तो फिर हमने कर दिया कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे. देन अगले दिन उन्होंने अंतरा भेजा मुझे, मनोज मुंतशिर ने. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्सेस दैट आई हैव मेड लिरिकली, जो मुझे मिली हैं, जो मैंने बनाई हैं, बहुत खूबसूरत. मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूँ उलझता नहीं था, सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर. ये बिखरा हुआ आदमी, उसको इतनी संजीदगी से लिखा उन्होंने कि मैं तो ऐसी मुझे पता ही नहीं है. ये आवारगी ही थी मेरे साथ, अब तू आई है तो जिंदगी में थोड़ी ठहर आई है, क्या हाल हो गया है मेरा. एंड व्हेन यू फॉल इन लव यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू यू, एंड दैट्स व्हाई कैसे व्हेन द वे ही शॉट इट, ओह माय गॉड, आई थिंक ब्यूटीफुल. इट मेड द सॉन्ग. इट बिकेम wild. I think pandemic was was that time when we do that song in the concerts these days. People, they don't let me sing. हाँ, लोग ही गाते हैं, सब गाते हैं. हाँ. मैं अगर गा रहा हूँ तो अपना कुछ गाएंगे. उनसे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या गा रहा है. क्या लिरिक्स से तू अपना देख ले, हम हमारे हिसाब से गाएंगे. मनोज मुंतशिर एंड संदीप. Again, it's the collaboration. संग में होने वाला गीत संगीत है. There's one song which I feel, मतलब मैंने जितनी मेरे दोस्तों से बोला है, mostly they've not heard it and I feel sad about it. And मेरे लिए that's my favorite song. What is it? By you, and I think you're part of that song. Right, जाने दे. Yeah, I made that song. You made that song, right? That's one of the most beautiful songs. It is. And I really like it. I think it's very underrated. उसको और ज़्यादा लोग सुनने चाहिए. What is underrated? I hear this so much. Underrated is like, जब मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ उन्हें पता होना चाहिए. मासी होना चाहिए. नहीं, जब हम कार में गाना बजाएं सब गाने चाहिए. भाई कैसे हुआ पहले भी मैं सब गा दें, पहले भी मैं का फीमेल वर्जन भी लोग गा देंगे, सब गा देंगे. यार पहला प्यार भी सब गा दें, लेकिन ये ज़्यादा लोग नहीं गा पाते हैं. एवरी टाइम आई मेक देम लिसन, अरे ये तो बहुत अच्छा गाना है, मतलब अब सुनो. Yeah, but they still won't go and listen to it every day. I'll tell you why. सब, हर इंसान के दर्द इतने मैच्योर नहीं होते. दर्द
दर्द के भी क्लासिफिकेशंस और डिग्रीज होती हैं. किसी का दिल किसी तरह से टूटता है, किसी का दिल किसी तरह से टूटता है. वो महसूस करने की क़ुव्वत हर इंसान में होनी चाहिए. और जब लोगों के दर्द मैच्योर होने लगते हैं तो उनको गाना, अगर 10 साल पहले आप जाने दे सुनेंगे तो शायद आपको इतना फील नहीं होगा. बट नाउ बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी इन यू एंड योर पेन एंड योर एक्सपीरियंसेस, and there will be more songs that you will discover from me, from other artists, that will hit you. Yeah. It's only because you make something that is slightly more mature in the degree of pain that the people are feeling. And it will always happen with art. Jaane De is magical for me because of a lot of things. Irfan Saab, first of all, he was a big part. I think it was his second last film. And he was very much involved. The script was beautiful. I loved the film. I loved making music for that film. And Rajshekhar and me, we've been together for a long time. पहला paycheck बम्बई में हमें इरफान साहब ने दिया. उस गाने के लिए नहीं. He had signed us for something else. And 2015 में उन्होंने हमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया. आज तक कैश नहीं कराया हमने. और मुझे और राजशेखर को, he called us to his house and it was surreal. And then a couple of years later he started making this film and he said कि दो लोग अपनी, they're in their 40s and they're meeting and they have been in love but they are with someone else now. So there is a sense of complexity जो ये feel करते हैं. और ये हर दर्द के बारे में हो सकता है. कभी कभी आपको कुछ महसूस होता है, अब आप सोचते हो कि शुड वी डेवलप ऑन इट और शुड वी जस्ट गो अहेड. तो क्या हो सकता है. तो फिर राज जी ने बोला जाने दे. उनके बर्थडे के दिन बनाया हमने गाना. वो स्क्रिप्ट सुना रहे थे, मैं कीबोर्ड लेके बैठा था. एंड ही वाज अब्यूजिंग मी. राज जी माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे. मेरा बर्थडे खराब कर दिया तुमने, ये कर दिया, वो कर दिया. आराम नगर एक जगह यहाँ पे. तनुजा एंड एवरीबडी वाज नरेटिंग अस द स्क्रिप्ट. तनुजा वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, तनुजा चंद्रा. And we made the song and he said कि कुछ होना चाहिए तो जाने दे. किसको रखें कि, or should we just let it pass? And we made the song naturally. पहला अंतरा, दूसरा अंतरा, it came out and then it's all of it. The whole song. The way he shot it, he was looking beautiful, Irfan Saab in the song. He gave us some Tibetan poetry के references also. He used to get books. किताबें लेके आते थे वो और कहते थे ये पढ़िए, इससे लिखिए. And Rajji, being Rajji, wrote the most beautiful piece of lyric and it just became something, it came from a very personal part of me. So I was not expecting it to become a song that becomes a part of everybody. Your individual things will only resonate with people with the same amount of degree or the same amount of feeling that you have. What do you relate with the most इस song personally? इसमें एक लाइन है यार, पूछते जो हमसे तुम जाने क्या क्या हम कहते हैं. पूछते जो हमसे. कितनी कमाल की बात है ना. हम कितने रिश्तों को छोड़ देते हैं, कितने जाने के, कितनी सारी चीजें अगर सिर्फ पूछ ली जाए तो सॉर्ट हो जाए. वो कहता है अगर पूछते जो हमसे तुम जाने क्या क्या हम कहते हैं मगर जाने दे. मुझे बहुत ऑनेस्ट लगता है. ऑनेस्ट काम ऑनेस्ट ही होना चाहिए यार. वरना लोगों के लिए वो आता है, रहता है, हिट भी हो जाएगा बट पहचाना नहीं है. बट आई थिंक फर्स्ट लाइन से इट्स वेरी ऑनेस्ट सॉन्ग. वो जो था ख्वाब सा क्या कहें जाने दें. ये जो है कम से कम ये रहे कि जाने दें. इट्स एन इंटेंस सॉन्ग. इट्स ऑनेस्ट. इरफान खान सर जी, उनके बारे में क्या खासियत है? व्हाट डू यू फील बिकॉज़ यू वर्क क्लोजली? वाओ, यही खासियत है. वाओ निकल रहा है पहली बार. क्या आदमी थे यार. ही वाज वेरी इंस्पायरिंग. यू मीट फ्यू पीपल दैट आर डिफरेंट एंड यू कैन सी देम एंड यू कैन फिगर इट आउट. पर्सनली मैं उनको इतना नहीं जानता था जितना भी मैंने उन्हें जाना वर्क के माध्यम से जाना. बट अद्भुत थे वो. उन्होंने जाने दे जैसा गाना बनवाना पड़ता है, बनता नहीं है. वो कोई आता है आपके जीवन में, वही बना के देता है. उसकी संजीदगी, उसकी डेप्थ, उसकी बातें, उनकी आंखों में ऐसा लगता था समंदर है. देखते ही जाओ और घुसता ही जाएगा इंसान अंदर. तो आप उनके लिए हल्का काम कर कैसे सकते हो जिनकी आंखें समंदर जैसे. ऑफ कोर्स ही वाज एक्टर पावर एक्सीलेंस. वो तो बहुत मामूली सी बात है बट उनका ज्ञान, ही वाज वेरी सेल्फ कॉन्शियस, वेरी लिटरेरी रिच. जिस तरह की किताबें, उर्दू की उनकी तरबियत, उनकी मैंने बताया आपको टिबेटियन पोइट्री,
and the way he used to stand for his co-artists. हमें स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट दो भैया स्क्रिप्ट दो, and we got the script for the first time for any film in करीब करीब सिंगल, and me and Rajiv were very happy. हम अब हमें स्क्रिप्ट मिलेंगे. बहुत ज़रूरी होता है स्क्रिप्ट पढ़ना. And he was beautiful. He was a wonderful person. And I think वो जो उनकी अच्छाई थी वो उनके काम में झलकती थी, इस वजह से उनके लिए हम इस तरह का गाना बना पाए. You use one word a lot, pain. और आप बोलते हो कि सेम लेवल की डिग्री का पेन अगर किसी को कनेक्ट करता है तो वो ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं. कितनी डिग्रीज ऑफ पेन होती है? It's because like your wisdom is evolving, like your chakras are evolving, like your sanity is evolving, your pain is also evolving. Everything is growing with us. And if you start addressing it, बहुत चंदी इमोशंस तो हैं दुनिया में जो कि सच्चे हैं. आपकी गुस्सा, आपकी खुशियाँ, आपका दर्द, ये आपके इमोशंस हैं, ये किसी के दिए हुए नहीं होते. इट्स लाइक अ जिनी इन अ बॉटल. हमें हमेशा लगता है कि अलादीन के कारण से जिनी इज ऑलवेज देयर. सो दिस इज अ जिनी एंड इट कीप्स इवॉल्विंग इनसाइड यू एंड यू स्टार्ट. सब किसी की ज़िंदगी में जल्दी महसूस होता है, किसी की जल्दी ज़िंदगी में लेट महसूस होता है. मैं जैसे पहले पोइट्री पढ़ता था, आई यूज्ड टू क्राई. अभी 15 साल का लड़का क्यों रो रहा है पोइट्री पढ़ के? ना इश्क है उस डिग्री का, ना समझ है, ना हार्ट ब्रेक कहाँ होगा भाई? 15 साल में तो बॉडी ब्रेक हो रही थी पापा. बट you end up feeling something that doesn't exist here, and I see it very spiritually. मुझे लगता है आपकी imaginative reality, आपकी practical reality, ये दो एक अलग realms हैं of life. आर्ट यहाँ से आती है, आपके इमोशंस यहाँ से आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, और इसका मिक्सचर होता है ये इंसान जो कि कंफ्यूज्ड है. ये साइड अगर आपका हैवी है, आपका इमेजिनेटिव रियलिटी हैवी है, तो भी आप बहुत मैच्योर हो सकते हैं. ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तजुर्बे हों. आपकी ज़िंदगी में बहुत तजुर्बे हैं और ये साइड कम है, तो भी आप बहुत मैच्योर हो सकते हैं. इसका बैलेंस कैसा है आपके जीवन में, वो डिसाइड करता है कि आपको पेन कैसा महसूस होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको खुशियाँ कैसी महसूस होती हैं, वही डिसाइड करता है कि आपके आंसू कितने निकलते हैं, दर्द कितना होता है, गुस्सा कितना आता है. जो मैं 10 साल पहले बना रहा था, आज जब मैं सुनता हूँ मुझे लगता है प्रॉब्ली आई डोंट वांट टू राइट दैट. I want to write about something else. I want to make something else. जो आप 10 साल पहले कर रहे होंगे वो आप आज नहीं करना चाहेंगे. वैसे ही गाने बदलते रहते हैं, इसीलिए हमारे फेवरेट सॉन्ग्स बदल जाते हैं, फेवरेट पेंटिंग्स बदल जाती हैं. और ये दर्द बहुत बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसको हम ना इतने से लेंस से देखते हैं. If you have the understanding of pain and if it's evolving inside you, then you can feel someone's pain. It's even stronger than happiness, I believe, because then you get the power and you get the precedence to heal people. You get the precedence to be in help, have a conversation. तो ये बहुत सारी डिग्रीज में इंसान अलग अलग पहलू में, अलग अलग फेजेस में समझता है. And it becomes an essential part of art because it's such an honest emotion. जितनी honesty में ये पेन है, उतनी honest आपकी आर्ट सुनाई देती है. But if you have to break it down in 3 different ways, you have experienced pain. I've experienced pain in everything, my brother. So I think first, tell me 3 incidents and 3 levels, because अलग अलग हो सकता है. Pain can be as simple as कि आज मैं disappoint हुआ and मुझे उसका pain हो. Pain can be failure, pain can be rejection, pain can be heartbreak, pain can be just hopelessness. I think मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम जब कुछ बहुत भारी महसूस किया और मुझे पता नहीं था कि इसको हैंडल कैसे करना है, was when I was getting consistently rejected by all these people in my auditions. And पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मैं गा सकता हूँ, बट कोई बताने वाला तो था नहीं कि तुम गा. मुझे तो बॉम्बे आके पता लगा कि मैं लिख सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ. उसके पहले मैं अपनी दुनिया में जी रहा था. That's the first level of disappointment that I felt, that I probably could have. Sometimes in love, I think I could have been better. For me, it's not about somebody else at all. I told you, it's not about the Aladdin. It's about me. I am the genie here. It's always me. Somebody will come and stimulate it. उस वक्त आपको शायद लगता है कि किसी और की वजह से हो रहा है, but it's you. I probably in my relations I could have been better. Probably I could have handled my law degree a little better. I'm just telling you instances on the fly. एंड जब कोई रिश्ता वर्क नहीं करता है ना, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता हूँ उसके लिए.
चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, इश्क का रिश्ता हो, वो मेरी वजह से ही कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंड, क्योंकि दो लोगों में एक इंसान के पास वो ताकत होती है कि चीज़ें सही कर सके। जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोगों को अलग हो जाना चाहिए, अलग होना भी चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस टू सेपरेट ऑल्सो। आई थिंक लव कम्स विद दैट। इट गिव्स यू द गारंटी दैट योर हार्ट विल बी ब्रोकन सम टाइम, बट वहाँ पर शायद थोड़ा संजीदगी से मैं काम ले सकता था। अपनी दोस्तियों में, अपने प्रोफेशनल रिश्तों में कभी कभी चीज़ें भाग रही होती हैं। I'm sure you must be experiencing things like that when you say something to somebody and अगले ही मिनट आपको लगता है शायद ये shouldn't have said that, you know, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जब निकले कुछ, या किसी को मेरी ज़रूरत हो, या मेरे दोस्त या मेरे रिलेशंस, I give them an opportunity to speak everything that they have and then process what should be done with it. I could have done it when I was running behind things in my life better, definitely. What do you think if you had to point out एक चीज़ अपने बारे में जो आपका रेड फ्लैग है? पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत रेस्टलेस हुए हैं, बहुत रेस्टलेस। और क्या है ना, जिंदगी कुछ इस तरीके से प्रोग्राम हो गई है कि थिंग्स आर अबाउट मी, which shouldn't be the case at all. I feel things should be about two people. Explain. मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी चीज़ें मैंने चूज़ नहीं किया है वो। You don't choose it. It happens to you. And sometimes you need a person in your life, or you need people around you that understand it. जो लोग मेरे साथ टिके हैं वो समझते हैं कि शायद ऐसा होगा. But I think it's a big red flag. I would be, if I'm not doing art and I don't know what's happening on the, because being an artist is not an easy job. Agreed. It's a very difficult thing to do. Just like आपकी चीज़ें बड़ी है, आपकी चीज़ें ही मैटर करती है, आप ही यार मेरा ये दिन चल रहा है, मेरे साथ ऐसा। Unfair है ये बहुत। That's your red flag. Yeah, it's unfair. I've done, इसकी वजह से रिलेशनशिप कॉस्ट हुई है। बहुत सारी कॉस्ट हुई है। And I only say it now. It's absolutely unfair. And I can't do anything about it. It's not that I want to be full of myself or anything, but things, God has arranged this setup in a way where... See, you can, and a lot of people can. Yeah. Is this today at this age, शायद priority ये नहीं है. Priority is about me and my art at this point. शायद मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि everybody can do something about it. We don't. Most people don't. होता है, and which is okay. कला बहुत कुछ मांगती है। मेरा एक शेर है, इतनी तन्हाई के मलाल गूंजते हैं, मेरे कमरे में बस बवाल गूंजते हैं, जो नहीं उठते तो नहीं उठते साज, जो उठते हैं तो कमाल गूंजते हैं। और ये जो मलाल और बवाल का रिश्ता है ना, ये किसी को समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है मेरे भाई। दोस्ती में, रिश्तों में, इश्क में। मेरे दोस्त इसलिए मुझे समझ लेते हैं, या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है जीवन तेज भाग रहा है, सब इंसान का एक आपके प्रति एक ओपिनियन होता है, और क्योंकि आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है वो इंसान, उसे हमेशा यही लगेगा कि चीज़ें आपके बारे में, आप कोशिश भी करेंगे तो भी लगेगा, क्योंकि ये मलाल बवाल, ये फसाड जो आपके अंदर चलता रहता है ना, ये अनएक्सप्लेनेबल है। यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। बट जब इस कलाकार से परे हट के मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है शायद ये मैं ऐसे कर देता, या ये ऐसे हो जाती चीज़ें तो बेहतर हो जाती, या शायद मेरी रियलिटी अलग होती, इस चीज़ की रियलिटी अलग होती। एंड दैट्स वाई आर्टिस्ट हैव दिस रोलर कोस्टर ऑफ अ पर्सनल लाइफ विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर लवर्स। इट्स बिकॉज इट्स ऑल्सो मेस्ड अप। योर आर्ट टेक्स सो मच ऑफ यू। आप कोई चीज़ अगर 30 साल तक कर रहे हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में 5 साल से जुड़े, इस ज्योमेट्री को ही कैलकुलेट करेगा तो आपको पता लगेगा यार ये 30 साल तो भारी है ना इसमें। अब ये 30 साल जब भारी हैं तो either you become a part of that and you imbibe what an artist is, because ये बहुत अनफेयर लगेगा किसी और को। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि ये क्या है, आर्टिस्ट है तो क्या हुआ, कुछ अलग होते हैं अलग कलाकार। मुझे ना मेरे एक किसी को मैं बहुत मानता हूँ, and I can't quote him. He is someone who I look up. Yeah. And I think country में, world में बहुत लोग उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। Yeah. Right? Someone, and उनसे यही सवाल था मेरा सेम, and उन्होंने भी ये आंसर दिया था कि उनकी लाइफ में
शायद उनकी पूरी लाइफ सिर्फ उन्हीं के बारे में और उन्हीं के सपने और उन्हीं के एम्बिशन और उन्हीं की चीज़ों के बारे में, उन्हीं के आर्ट के बारे में, इसकी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं. बट वो बहुत ग्रेटफुल है कि उनके आसपास लोग ये बात समझते हैं. बिल्कुल. तो मैंने उनसे पूछा था ऐसा क्यों है. तो उन्होंने मुझे बोला था कि लाइफ में ना एक टाइम पे एक ही चीज़ से ऑब्सेशन हो सकता है. अच्छी बात है. तो अगर तुम्हें ऑब्सेशन अपने काम से है, अपने एम्बिशन से है, या अपने पैशन से, अपने आर्ट से, तुम सिर्फ उसमें खोना चाहते हो और उसी से तुम्हारा आर्ट बेस्ट निकलता है, तुम इस मलाल में मत रहना कि तुम 4 ऑब्सेशन और पाल लोगे. तुम नहीं कर सकते एंड इट्स ओके. और तुम्हारे आसपास वाले लोग जब ये समझेंगे तब तुम्हारी एक ऐसी हार्मनी बनेगी, शायद वही तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट. ये भी है. और मुझे लगता है इसका मलाल रखना बहुत ज़रूरी है भाई. यू हैव टू नो व्हाट्स हैपनिंग. इट्स इम्पॉर्टेंट. मुझे पता है कि मेरे लिए मेरी सांसें हैं म्यूज़िक, मेरे खून में, मेरे नसों में बहने वाली चीज़ है. बट किसी और इंसान की सोच की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये भी एहसास होता है ना कि आप एक्स की जगह वाई कर सकते हैं या वाई की जगह जी कर सकते हैं, आई थिंक इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, अ बेटर आर्टिस्ट. बिकॉज it's absolutely unfair on the other person. Your life is programmed in a way, even Raj's life is programmed in a way where there will be things that you won't be able to do even if you want to. The person to understand this needs a lot of time. Your friends need a lot of time. That's why people who stay back with you are people that have been with you all through this. They have seen the sacrifices, they have seen the compromises, they have seen the adjustments, they have seen how much invested you are. And relationships take a toll. There is no doubt कि एक obsession हो सकता है, but within the obsession also, if you're considerate also, कि यार ये शायद ऐसे हो सकता है, इसके साथ हम ऐसे कर सकते हैं, तो रिश्ते बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अदरवाइज तो ये तन्हा जिंदगी है, तन्हाई बांटते चलिए, तन्हाई में रहते चलिए. टाइम के हिसाब से आई फील कुछ गलत नहीं है ना. अगर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है एक बैलेंस लाइफ में, या आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है फैमिली लाइफ में, या आपको बहुत टाइम स्पेंड करना है सोसाइटी के लिए, बहुत टाइम स्पेंड करना है सेल्फिश होके, या बहुत टाइम स्पेंड करना है सिर्फ एम्बिशन और किसी चीज़ पे, आर्ट पे, राइट. हर चीज़ सही है. आपको पता होना चाहिए क्या है. जो लोग चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, फिर मन ही मन में रोज रात को गिल्ट में सोते हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इट्स लाइक चूज वन, इट्स ओके. कोई, क्योंकि जब आप क्लियर हो तो आपके आसपास भी वही लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे जो ओके हैं इस लाइफ से. 100%. आपने किसी को कुछ और होप दे दी, वो आए किसी और होप से आपकी लाइफ में, लेकिन आप तो कुछ और हो, एंड देन दैट किल्स. अब वो इंसान भी उसमें है कि यार इंसान तो अच्छा है लेकिन मेरे लिए नहीं है, एंड आप भी गिल्ट में हो कि यार मैं तो बेहतर हो सकता हूँ, और इट जस्ट एंड्स. एंड इट्स यू हैव टू चूज, राइट. आई वाज स्पीकिंग टू अ क्रिकेटर ऑन पॉडकास्ट, और उन्होंने बताया कि we're talking about obsession. उन्होंने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया, and he has played with विराट कोहली multiple times. तो he was saying कि विराट कोहली का उनके फादर की डेथ हो गई थी. I remember this instance, yes. नेक्स्ट डे वो पिच पे थे, रणजी का मैच खेल रहे थे दिल्ली की तरफ से. डोंट यू थिंक कि उस टाइम उनकी फैमिली को चाहिए थी? यस चाहिए थी. डोंट यू थिंक कि वो अफोर्ड कर सकते थे एक दिन? प्रॉबेबली कर सकते थे. पर जब when a person is clear about कि यार क्या है और क्या नहीं है, अब आप उसे obsession बोलो, आप सही बोलो, गलत बोलो, पर शायद आज हमारे पास, अगर वो ऐसी इंसिडेंट में उन्होंने obsession नहीं दिखाया होता तो शायद आज इंडिया के पास विराट कोहली नहीं होता. रक्षा होना जरूरी है. रक्षा मतलब आपने देखा कभी सूफीज नाचते हैं एक हाल में, they'll spread their hands and they'll just go around, they twirl, दरविश. अगर आप अपनी पैशन में रक्षा नहीं है, नाचते नहीं जा रहे हैं ना उस हाल में आप, तो कुछ नहीं हो सकता. उसका कोई और ऑप्शन ही नहीं है. इफ मुझसे कई लोग पूछते हैं विशाल कैसे करें, मैं बोलता हूँ करो, जस्ट डू इट, जस्ट बी एट इट. कुछ सही गलत, इट्स अ बिग अम्ब्रेला. राइट एंड रॉन्ग, आई डिड दिस राइट, आई डिड दिस रॉन्ग, इट्स अ बिग अम्ब्रेला. टू डू इट इज इम्पॉर्टेंट. If I was not here in Bombay for that internship, if I did not go for that audition, if I did not win that reality show, I wouldn't have been here. There would be no conversation. Everything happens for a reason, and you should just accept it and move ahead and not keep dwelling upon it. Yeah. Obsession is the only key to succeed in life. Business, podcast, music, painting, anything that you want to do. You have to be so passionate. पागलपन होना चाहिए.
सनक होनी चाहिए. सन्नक होनी चाहिए. सन्नक होनी चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए. You feel madness has helped you? Oh yes, it's important. कब आती है मैडनेस अब कि बस पागल हो जाते हो ये चाहिए, और किस चीज़ की? आई थिंक मैडनेस तब आती है जब आप जीवन में कोई एक सूत्र पकड़ लेते हैं. सचिन सर, 6 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, 12 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है. वैभव सूर्यवंशी, 14 years old. मैडनेस. व्हाट वर वी डूइंग व्हेन वी वर 14? विराट, आप बोल रहे हैं विराट भाई का ऑप्शन. धोनी भाई कहाँ से आए हैं वो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस सेक्टर को. इट्स मैजिक. कोई भी बड़ी चीज बिना मैडनेस के हो ही नहीं सकती. मीडियोक्रिटी, एवरेज और एक्सीलेंस के बीच में सिर्फ एक फर्क होता है, पागलपन का. अगर आपके पास किसी चीज को लेकर पागलपन है, किसी चीज को लेकर मैडनेस है, तभी वो चीज एक्सट्रीम पे जा सकती है. इट कैन बी द शिट और शिट, no doubt about it, but you have to have the madness to achieve either of the epitomes, the extreme of it or the lowest of it. If everything is minuscule, everything is mediocre, the world is full of it. That's why you only celebrate certain people. There are only certain people who become the richest people of the world. There are only certain people who do specific things. There might be 1,000 people doing the same thing, but there are only few of them that do it like that, because they are all about what they want. You know, sometimes I feel to किसी भी चीज़ में अगर आपको टॉप पे पहुंचना है ना, भले इट्स आर्ट है या बिजनेस है, गेम है, जॉब है, whatever. Yeah. बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कुछ पता होना चाहिए टॉप पे पहुंचने की. एंड मुझे लगता है कि उसका उल्टा है कि शायद आपको किसी और चीज़ के बारे में नहीं पता होना चाहिए. बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए. द मोमेंट आपको ऐसा लगता है ना कि 50 और चीज़ें हैं, 50 और तरीके, यू गेट टू डिस्ट्रैक्टेड, टू मेनी थिंग्स. शायद जितने चैंपियन टाइप के लोग हैं जिनसे मिला ना, वो सनकी सिर्फ एक ही चीज़ में, उन्हें पता ही नहीं दुनिया में और क्या है. 100%. दे डोंट नो. आई एम श्योर कि जब हम जैसे ग्रेट्स और लेजेंड्स की बात करते हैं ना, सचिन सर, सचिन तेंदुलकर, उनके पास शायद उनको पता ही नहीं था इसके अलावा लाइफ क्या है 100%. एट दैट पॉइंट. या मे बी उस हैप्पीनेस के अलावा रॉजर फेडरर को शायद पता ही नहीं हुआ क्या था. 100%. लाइक वी डोंट नो. एंड आई फील दैट इज़ द आंसर. कि जब आप लाइक मोजार्ट की बात करते हो, राइट, फ्रेडी मर्क्यूरी की बात करते हो, बिकॉज दीज आर लाइक वाइल्ड पीपल. और उनकी लाइफ कह रहे हो जब पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स कह रहे हैं, इन्हें और कुछ है ही नहीं. एक ऑब्सेशन, एक पागलपन है, और दुनिया में 50 चीज़ें और तरीके से कर सकते हैं, अपना काम आसानी से कर सकते हैं, बेटर तरीके से कर सकते हैं. जो चीज़ 6 महीने इनको लगे करने में, वो 6 मिनट में कर सकते थे एक लेवल पे टॉप पे पहुंचने के बाद. बट उन्हें पता ही नहीं था, और वो जानना भी नहीं चाहते थे, और वो उसी में पागल थे. पागलपन जरूरी है. तो वो ना पता होना 50 चीज़ ना. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. माइकल जैक्सन, being the genius that he was, obsessive genius, एक दिन रात में 3:30 बजे अपनी टीम को फोन करते. एंड एवरीबडी मस्ट हैव फेल्ट दिस. वो कहते हैं कि आई नीड टू रिकॉर्ड समथिंग, आई हैव एन आइडिया. तो लोग बोलते हैं, माइकल, इट्स 3:30 in the night, we can do it in the morning. Everybody will no, we need to meet right now. So why? Because if I don't make it right now, Prince will make it tomorrow. It's flowing. If you're not obsessed enough, the flow doesn't choose you. We never choose anything. Yeah. We are always chosen by the flow, chosen by the energy. Something will happen to you, will occur to you. You will be chosen by that. When I make a song, a note chooses me. I don't have the power to make a note. Yeah. मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं कुछ भी बना सकूं. हम इंसान हैं यार. We are pathetically similar, all of us. Why only few individuals have that power? Because some energy is flowing to you. क्या कर सकते हो आप जब आप चूज ही नहीं कर सकते? You can just be obsessive, like you pray obsessively to God. Yeah. You pray obsessively to your passion. And the moment you become obsessive about it, your passion sees कि नहीं, he's more passionate than everybody else in this fair. It'll choose you. True. It'll choose you. I sometimes I have this thought. Yeah. So I'll just share it with you. मैंने किसी को share नहीं किया because I used to think, because you said something very similar. जो आपने flow की बात करी is don't think that you're great. Yeah. Great is in the graveyard. You're just a good executioner. Beautiful. Who executed before death.
गुड वन, गुड वन, इट्स लाइक गुड वन. थिंक अबाउट इट. ग्रेवयार्ड में सबसे बेस्ट आइडियाज हैं, ग्रेवयार्ड में सबसे बेस्ट आर्ट है, ग्रेवयार्ड में सब $1 बिलियन आइडियाज बिजनेसेस सब वही है. उन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया. करेक्ट. तुम सिर्फ अच्छे हो स्टार्ट करने में, इसलिए तुम जीते हो. सो ट्रू, सो ट्रू. तुमसे बेहतर आइडियाज लेके और तुमसे बेहतर लोग भी हैं इस दुनिया में. दे सिटिंग विद देयर पोटेंशियल इनसाइड देम बिकॉज़ दे आर नॉट डूइंग. कभी-कभी लोग बोलते हैं ना, तुम करो वरना कोई और कर लेगा. बचपन से सुनते हैं ना, इसको रिप्लेस कर देंगे. यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव इनफ टू योर आर्ट, योर पैशन, बिकॉज द पैशन विल चूज यू. जैसे हम भगवान में मालाएं चढ़ाते हैं, पूजाएं कराते हैं, एक श्रद्धा पूर्वक कि भगवान सिर्फ हमारी तो नहीं सुनेगा ना. एक करोड़ 140-45 करोड़ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दिक्कतें. किसकी श्रद्धा में कितनी नियत है, किसकी इंटेंशन कैसी है, वो मैटर करती है कि आपका वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है कि नहीं. अगर आप कला ना बन जाएं, कला करते करते कोई काम करते करते आप वही ना बन जाएं, तो फिर आपको वो काम चुनेगा नहीं. बहुत जरूरी है, वरना तो आप जैसे बोल रहे हैं, द बेस्ट आइडियाज आर इन द ग्रेवयार्ड. वी आर डूइंग अ टूर नाउ, वी आर डूइंग अ वर्ल्ड टूर. यू तो आर आपकी लाइफ की जो रील्स आती हैं ना, दैट है इतनी अनप्लान्ड होती है ना, उसकी अलग ही कहानी है. किलर. मैंने आज तक कभी सोच के रील नहीं बनाई, नेवर इन माय लाइफ कि ये गाना. पर वो बीच में मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना, लाइक यू जस्ट. तो हम सब लाइव कर रहे हैं, और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ही नहीं पता होता मैं क्या गाने वाला हूँ, व्हिच आई वाज सेइंग कि यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. अब एक गाना मैंने गाया था, लुक्का छुपी. भाई मैंने कभी नहीं गाया वो गाना. आई स्वेयर ऑन माय म्यूजिक. मुझे लगा never before that, never after that. I was standing on the stage in Coca-Cola Arena and I just felt I should sing it. So most of my reels that have come out from my gigs are all reels that I have just sung at the moment. And वो तड़प तड़प के जो गाया था, अगर I was sitting on the piano and I was singing something on C sharp major and I said कि तड़प पहली बार गाया मैंने, कभी गाया भी नहीं. भाई क्या गाया था. अच्छा था. क्या गाया. बहुत यूनिक स्टोरी वो मैंने इतने लोगों को शेयर किया है, यू हैव नो आइडिया. शायद अगर आप आपके टॉप 10 शेयर देखोगे कौन इंसान ने मल्टीपल बार किया, मैं उसमें टॉप 10 में देखूँ. मैंने इतने लोगों को भेजा है वो. मेरे से अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ मैं दुबई करके आई वेंट टू लंदन फॉर माई नेक्स्ट कॉन्सर्ट टू वेम्बले, एंड वहाँ गया और लोगों ने बोला कि वी वांट टू लिसन टू व्हाट यू पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम. No, my brain doesn't remember. I don't remember what I sang 2 days back. It's so on the flow. Because I'm playing the piano or I'm playing the guitar, it will come to me. मेरा शो फ्लो भी जो होता है, पहले गाने के बाद कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता. I will do whatever I feel like. It's the vibe that I get from the people. If I feel that, this is what they want, and I will become that. It's like a prayer for me. भाई पियानो लगाओ, कीबोर्ड लगाओ. पॉडकास्ट हो गया, चलो let's turn it into we'll do something. But I love, मतलब वो Instagram में तो बहुत मजा आता है मुझे. बहुत तो बहुत दिन से डालना बंद किया हुआ है. हाँ. Because 8-9 months we have not done any concert. We were waiting for the album. And there were so many film songs coming out, and 1 साल से बना रहा हूँ album. It's a very interesting process. क्या बना रहा हूँ? एल्बम का नाम है पागलपन. पागलपन एल्बम का ही नाम है. एल्बम का नाम है, जो डालता रहता हूँ. लोग मुझे लिखते पागल हो गए हो तुम, ये क्या पागलपन डालते रहते हो. पागलपन नाम है. एंड इट्स समथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी इन द किस बारे में ईयर और सो. इट्स अबाउट पागलपन. प्यार के बारे में, काम के बारे में? नहीं, काम के बारे में. I'm not dissing about anybody or anything. प्यार के बारे में, पागल हो गए. No, it's very individualistic. It's about different phases of what drives you crazy. It can be love, it can be you, it can be your thoughts, it can be the world, it can be the things put upon you, it can be sleeplessness, it can be... Interesting. Let's break it down. Yes. Okay. Top 3 पागलपन के phases बताओ. चलो. नींद. Crazy पागलपन है वो. मतलब मेरा इस लेवल का स्ट्रगल है कि मैं चाहूँ भी तो नहीं सो सकता. क्यों? मतलब इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ एंड आई विल गेट अप, आई विल शो यू समथिंग इफ आई हैव इट. हम सो रहे थे सुबह 5 बजे, कुछ भी नींद में घूम रही है दिमाग में कॉम्पोजिशन.
It won't let you sleep. It's happening all the time. नींद में भी कुछ ना उठूंगा, आएगा गाना, आएगा रिकॉर्ड करूंगा, सोऊंगा, सपने आएंगे, नींद। और ये एल्बम बनाते बनाते ज्यादा हुआ। इस वाले में ही ऐसे यूजुअली हैव यू वो देखा है आई थिंक बोहेमियन रैप्सोडी मूवी में वो फ्रेडी के ऊपर अपना पियानो लगाता है बेड के ऊपर और आधी रात में उठ के वो पियानो बजाता है, ऐसे करते हो? पियानो तो नहीं बजाता हूँ मैं, मुझसे बहुत वियर्ड वॉइसेस में कुछ रिकॉर्ड करता हूँ ऐसे करके रिकॉर्ड करता हूँ। इट जस्ट हैपेंस। फुल टाइम दिमाग में यही चल रहा है। ओह गॉड हर टाइम तो पेन में नहीं हो, दर्द में नहीं हो, हर टाइम हार्ट ब्रेक में नहीं हो, म्यूजिक में हूँ हर टाइम। तो कोई और इस दर्द को कैसे जी रहा होगा वो चलाते रहते हो? मैं कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ, आप किसी का महसूस भी कर सकते हैं तो आपका ही है ना। माई आर्ट हैज मेड मी वेरी वेरी सेंसिटिव, वेरी वेरी सेंसिटिव। मतलब कौन से इमोशंस अफेक्ट? हर तरह के इमोशंस। जैसे if I'm being honest about it, I can play it very smart and safe but हर तरह के, किसी की एंशियसनेस, किसी का दुख, किसी की रेस्टलेसनेस, आप सब लेते रहते हो। आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी में जाता रहता है, आता रहता है। आर्टिस्ट खुद ही लेता है सब कुछ। कोई भी इंसान किसी फेज में जा रहा होता है तो आप उसको अपना बनाने के लिए खींच लोगे। आप खींच लोगे क्योंकि आप कहना चाहते हो। आप ढूंढ रहे हो ना, सिरा ढूंढ रहे हो। उंगली ऐसे रहती है भाई, ऐसे नहीं होती, ऐसे रहती है। इट्स लाइक अ हुक। एनीथिंग कैन हुक यू, गुड एंड बैड। हुक्स यू एंड टेक्स यू। आप उड़ जाते हैं उसके साथ। कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। कंस्ट्रेंट नहीं है तो उसकी अपनी फ्यूल खत्म हो जाता है। आप रॉ हो जाते हो, रस्टी हो जाते हो, उड़ रहे होते हो, थक जाते हो, नींद नहीं आती, गिरने का डर होता है, चढ़ने का डर होता है, हवाओं का डर होता है, बारिशों का डर होता है, तूफान का डर होता है, लोगों का डर होता है। क्या नहीं है? सब कुछ है। सब कुछ पागलपन है। You feel every damn layer in your soul being tormented into pieces by things that have happened to you, by things that have not happened to you, and you feel it. It makes you पागल। तो ये पागलपन में सिर्फ पागलपन के बारे में गाने? पागलपन है यार, पूरी एल्बम ही पागलपन है। किस बारे में लिखे गाने? अभी भी लिख रहा हूँ, 2-3 गाने बचे हैं। ये एक ऐसी एल्बम है जो भी इंसान, आई डोंट नो इफ उसको एंजाइटी कहते हैं, उसको एंशियसनेस कहते हैं, जो भी इंसान ऐसे मेंटल स्टेट से गुजरता है जहाँ पर चीज़ें उथल पुथल होती हैं और कोई नहीं होता, ये एल्बम उसका कंपेनियन बनेगा। ये इसीलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि ये उन लोगों को हील कर सके जो बहुत परेशान हैं। लोग बहुत परेशान हैं, दे आर वेरी लोनली, they need a story, they need a hand, they need a hug. This album is my story made in a way which is their story, because मैं इतना कॉमन हूँ, मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी आम इंसान में ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बस कला का आशीर्वाद है मेरे पास। कभी ऐसा लगता है कि जब आप गाने बना रहे हो, राइट, एंड यू सेट की बहुत लोग परेशान हैं, तो बहुत लोग, और पहले भी मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपकी, कल जब हम फ़ोन पे बात कर रहे थे मैंने यही बोला था कि आपने बोला था एक कि मैं चाहता हूँ मेरे गाने ऐसे तकिया बने। क्या था वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट? मेरा एक शेर है, बिस्तरों को ही शायद पता होता है कि किसको कितना दर्द कहाँ होता है, किसी और को मालूम नहीं होता। तो बिस्तर बनने चाहिए गाने, तकिया बनने चाहिए। आपने बोला था कि तकिया बनना चाहिए, ऐसा कंपेनियन की यार वो इतना कंफर्ट दे कि मेरे गानों के साथ वो इंसान रह के सो जाए, समथिंग दैट, राइट? कभी ऐसा यू हैव दैट, व्हाट डू यू कॉल इट, ऐसे सेवियर सिंड्रोम कि मैं आई वांट टू बी सेव्ड। हाँ, नहीं, आई वांट टू बी द सेवियर, कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे ये गाना लिखना है, मुझे ये चीज़ें लिखनी है लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे गानों से शायद किसी को कोई उम्मीद मिल रही है। तो भले मैं कैसा भी चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हूँ, मैं लिखूंगा क्योंकि मेरी वजह से उम्मीद मिल रही है और उम्मीद नहीं जानी चाहिए। कभी इस चीज़ का भार होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है? मैं वही लिख रहा हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे गाने मेरे लिए कंपेनियन बने। मेरे लिए बनेंगे तब तो किसी और के लिए बनेंगे ना। मेरे लिए बिस्तर बने, मेरे लिए मेरा तकिया बने जिस पर मैं सर रख के रो भी सकूँ, हंस भी सकूँ, गले भी लगा सकूँ। इंसानों में वो क़ुव्वत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है।
कि क्या? आपको वो राहत दे सके। बहुत मुश्किल से अगर आप लकी हैं तो आपके पास वो इंसान होता है। होंगे दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग भी हैं, बट जितने लोग तो बात भी नहीं कर पाते अपनी चीज़ों के बारे में। हील क्या करेंगे किसी को, या क्या जाएंगे किसी के पास मदद के लिए। गाने तो अल्जाइमर्स के पेशेंट को भी ठीक कर देते हैं, तो मैं भी इस उम्मीद में ही गाने बनाता हूँ कि थोड़ा ठीक हो जाऊँ, थोड़ा ठीक कर दूँ क्योंकि अजीब है यार सब कुछ। आप रोमांटिक गाने लिखते हो, लोगों को जो प्यार में लोग रहते हैं वो लोग साथ में सुनते हैं, जी, खुद अकेले ही सुनते हो, अकेले ही बनाते हो, अकेले लोनली नहीं फील होता? बहुत लोनली फील होता है, बहुत लोनली फील होता है। लोनलीनेस है क्या? व्हाट इज लोनलीनेस? व्हाट इज इट? For me, it's about being in a state where you know, even if people are around you, everything is completely from and by you. And you have to, when in a state, you have to make people understand what's going on. That's a state of loneliness. आपको अगर लोगों को बताना पड़े कि क्या हो रहा है, वो अकेलापन। आपको मुझसे मिलके लगेगा कि मैं अकेला हूँ, किसी को आपसे मिलके लगेगा आप अकेले हो, नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगता? आपको बताना पड़ता है। ये बताने की जो प्रथा है, इसी को अकेलापन कहते हैं। और इसमें मेरी एल्बम में गाना है, उसका नाम है अकेला। क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ? इवेंचुअली तो वही है ना, आपको खुद के साथ ही रहना है। इट्स नॉट दैट कि कुछ नेगेटिव है उसमें, बट ये तो सब डेडिकेटेड है उन लोगों को जो परेशान है। और मैं जानता हूँ बहुत लोग, सभी परेशान है, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। मात्राएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट दे आर वल्नरेबल। एंड म्यूजिक मेरा हो, किसी का भी हो, अगर अच्छा हो तो सही जगह जाकर बैठ जाता है। बट वाई आर यू लोनली? आपके पास तो इतनी चीज़ें हैं, लोग हैं, क्यों लोनली फील करते हो then? आप अगर किसी पहाड़ पे एक्सपीडिशन के लिए जाएं तो पूरा ख़ानदान जाता है आपके साथ, या पूरा दोस्त सर्किट जाता है? नहीं जाता। वो बहुत अकेली जगह है, वहाँ पर चीज़ें अकेली होती हैं, हवाएं भी आपकी होती हैं, सब आप। शिखर अकेली जगह है। अभी तो हम शिखर के आसपास भी नहीं है, यहाँ इतना अकेलापन है तो शिखर पे कितना हुआ। ये बहुत अद्भुत प्रोसेस है, कला मांगती है ये आपसे। कोई भी कलाकार अगर ये कहे कि सब कुछ बहुत मेरी है, मेरी तो है ही है, सब कुछ खूबसूरत है, सब नाम है, चीज़ें हैं, लग्जरीज हैं, बट क्या यही जीवन है? जीवन क्या है? जीवन सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग पे। आपका भार अगर कोई बांट ले तो वो आप अकेले नहीं है। आपका भार अगर सिर्फ आपका है तो फिर आप अकेले हैं। तो क्यों नहीं बांट पाते? क्या बांटूंगा? बाहर अपना। किसी को मैं कैसे समझाऊं कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसमें क्या है? वो सिर्फ सुनेगा ना मेरी बात। सुनते हैं बस लोग, अब तो सुनते भी नहीं है लोग। वो भी कला खत्म होती जा रही है लोगों में से। क्यों आपको लगता है दुनिया में इतना डिफिकल्ट होते जा रहा है लोगों को समझाना, दो लोगों को समझना? सब लोनली ज़्यादा होता है। जद्दोजहद में लगे हुए हैं ना लोग, कैसे नहीं होगा? सब जद्दोजहद में लगे हैं, सबको EMIs भरनी है, सबको प्रूव करना है। बताया था ना मैंने, हमने जब शुरू किया था बात करना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारे पति का घर तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी। यहीं से अकेला कर रहे हो आप लोगों को। यू आर थ्रोइंग देम इन अ जंगल वेयर दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स। आप बस सीड होती हैं ये चीज़ें। कोई एक इंस्टेंस नहीं होता ये जो आपको अकेला बना देता है। एंड दे कैन बी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्शंस एंड डिफरेंट ट्रॉमास, एंड एज एन आर्टिस्ट योर जॉब इज टू टॉक अबाउट देम। यू थिंक एक्सप्रेस करना लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है? बचपन से बनाया जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। I can bet anything at this. You've written books. It's a way of expressing. You're trying to express something that is inside your heart. I'm pretty sure when you're writing them, it doesn't matter to you who's reading it or not. It's your expression. Good, there is a penguin there and everything is beautiful and people might be reading it, might not be reading it. Sometimes it's not important. Sometimes it's important to just put it out there. Let it out. And when you realize that everybody else is suffering from the same syndrome, सबकी वही बीमारी है, और आपको ईश्वर ने एक टूल दिया है कि आप बना सकते हो, कह सकते हो, तो मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ बस। लोग तो परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग।
लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। ये मर्दों के पास पावर कम होती है, इसलिए वो पोइट्री का सहारा लेते हैं, गानों का सहारा लेते हैं। मुझे व्हाट आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड, नोटिस कि लड़कियां दूसरी लड़कियों को पिनलाइज नहीं करती है जब वो एक्सप्रेस करते हैं, लड़के दूसरे लड़कों को पिनलाइज करते हैं। एंड लड़कों को शुरू से दबाया जाता है इमोशंस के बारे में। पहले बोलते थे रो मत, बहुत सालों से चलता था कि रो मत, तुम वीक नहीं दिखा सकते, तुम ये नहीं कर सकते। आज अगर रोना अलाउड हो गया है तो गुस्सा करना मना हो गया। करेक्ट। मतलब आज आप रो सकते हो बट आज गुस्सा नहीं दिखा सकते। गुस्सा भी एक नेचुरल इमोशन है, बट लड़का आज गुस्सा नहीं दिखा सकता। अगर गुस्सा दिखाया तो खराब इंसान है, टॉक्सिक है, बेकार है, मल्टीपल थिंग्स। इट्स गुस्से के बाद एक्शन करना इज डिफरेंट थिंग। वो हमेशा वो पनिश करना चाहिए, या रोने के बाद एक्शन करना, पनिश कर विक्टिमाइज प्ले करना एक्शन है, वो करना चाहिए। बट सिर्फ एक्सप्रेस करना ना, आई थिंक हर एक जनरेशन में या हर 2-3 जनरेशन में एक पर्टिकुलर इमोशन है जो लड़कों को बोल दिया जाता है कि ये सप्रेस करो, ये नहीं कर सकते तुम। पहले हमारे पापा की जनरेशन में, दादा की जनरेशन में रोना था, आज हमारी जनरेशन में गुस्सा है। द मोमेंट अ गाय शोज एंगर is tagged as something bad, something worse for the society, something horrible, toxic. It's okay. और पता है sad बात क्या है, like which I feel and I think a lot about it. क्योंकि मैं बचपन से ना रोना अलाउड नहीं होता, वीक दिखना अलाउड नहीं होता, हमें जाके कंप्लेन करना अलाउड नहीं होता। तो हमारा हर चीज़ का बचपन से मैं बोला था गुस्सा करो। लाइक अगर मैं आपको बोलूँगा कि यार 2 बच्चे हैं कॉलोनी में, आपको मेरे 2 कॉलोनी बच्चे हैं, उन्होंने मार दिया मुझे, तो मैं क्या करूं? तो 90% ऑफ द घर में बोलेंगे कि अगर तू मार सकता है तो मार के आना वापस है। राइट, मतलब जवाब दे के आना, खुद मत आ जाना। ये लड़कों को सिखाया जाता है, गुड राइट बैड अगली वट एवर दैट इज। उसको ये बोला था अगर वो घर पे मार खा के आ गया चुपचाप, लड़की क्या रोके रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे बोलेंगे। तो बचपन से तुम्हें दिखाया कि कुछ भी तुम्हें फील कर रहे हो, सैड, बैड, बुलीड, क्राइंग, तुम्हें गुस्सा दिखाना, तुम्हें एक्सप्रेशन ही वो दिखाना आता है। और तुम बड़े होकर जब उस चीज़ का एक्सप्रेशन दिखाते हो, अब तुम्हें टैग किया जाता है कि तुम बेकार हो। सो इट्स नॉट बैड और गुड, आई एम जस्ट सेइंग कि हर थोड़े टाइम में एक इमोशन जो हमें बचपन से सिखाया जाता है उसे बोल दिया जाता है खराब हो, और अब वो दिखाई नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई मेन आर अफ्रेड टू एक्सप्रेस, क्योंकि वो जिस वे में एक्सप्रेस करते हैं कोई ना कोई सोसाइटी में से टैग कर देगा, तो फिर अंदर ही रखते हैं। And that's why they keep getting lonelier, क्योंकि वो समझा नहीं सकते, ना समझाना चाहते हैं। Correct. और इसमें एक sense of insecurity भी involved in. When you're tagged as the provider, especially in the setup that we were born, a provider has to be a strong person. Like strength. Yeah. Depict क्या करती है strength? Strength depict करती है आपकी आवाज़ में कितना भार है, आपकी बोलचाल में, आपके शब्दों में, आपकी काठी में, आपके ऑरा में कितनी चाल है। इसलिए मैं औरतों को ब्लेस्ड मानता हूँ। मुझे लगता है लड़कियाँ ब्लेस्ड होती हैं कि चीज़ें एक्सप्रेस कर सकती हैं। बहुत कॉमन सिनेरियो, ब्रेकअप होता है, अगर लड़की का ब्रेकअप होता है, दूसरी लड़कियाँ होती है बता, बोल, बात कर, क्या हुआ, टॉक इट आउट, लेट इट गो, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि व्हाट आर यू फीलिंग, उससे पूछते हैं व्हाट आर यू फीलिंग, वो बताती है कि ये हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसे टैग देना आता है, बोलना आता है। लड़कों से पूछो ब्रेकअप के बाद व्हाट आर यू फीलिंग, गुस्सा आ रहा है सारा। ऐसे भी हैं कि अभी भी हैं, मतलब खुद पे गुस्सा आ रहा है ना, कि या तो खुद खराब कर दिया, या छोड़ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर। जनरल टर्म, इग्नोर या गुस्सा। आई फील रिजेक्टेड, सबका ये कि आई एम पिस्ड ऑफ। और कोई इस 1 या 2 वर्ड के अलावा तीसरा वर्ड तो पता ही नहीं है। व्हाट आर यू फीलिंग? कुछ खुश भी होते हैं कुछ खुश भी होते हैं, बट अगर आपको प्यार सच्चा है तो इवेंचुअली सिंक इन करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु लव, नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल कुछ खुश नहीं, प्यार में भी खुश हो सकते हो। किसी की मौजूदगी आपको परेशान कर सकती है, कुछ वक्त के लिए आप खुश होते हो कि कोई नहीं है, फिर उसके बाद आपको पता लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है। वो मैन रियलाइज इट लेटर, they do and that's why even if you see the kind of music that males listen to and females listen to is different. बताओ कौन लड़कियां कैसे गाने सुनती हैं? अब जैसे मेरा गाना आज भी, it's a song that a lot of my female fans will like. Would listen. Okay. Yeah. But a song like Kaise Hua, no, I'm not generalizing it. There will be females that love that song, but more of males because it's got that kind of an expression. एक गाने का टिंज भी होता है जो डिसाइड करता है। जैसे मरहम लड़कियों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक फेमिनिन एस्पेक्ट की बात हो रही है बहुत ज्यादा।
अब बट कैसे हुआ, मैं एक इंथ्रॉलिंग ओवर द टॉप, एक लवर चिल्ला रहा है कैसे, एंड सो यू सी द डिफरेंस बिटवीन द थॉट कि अच्छा ये गाना क्यों ऐसा है, ये गाना क्यों ऐसा है, इनको पसंद क्यों आ रहा है। जहाँ तक अब मुझे लगता है सिर्फ मर्दों पे नहीं, अब तो इतने ज़्यादा करीब हो गए हैं दोनों सोच में, लड़कियाँ और लड़के। बेसिक प्रॉब्लम वही है कि हमारी प्रॉब्लम्स चेंज नहीं हुई हैं, हम चेंज होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स आज से 20 साल पहले भी यही थी, उनका नेचर बदल ही नहीं रहा, इट इज स्टिल द सेम, बट वी आर चेंजिंग सो रैपिडली एंड प्रॉब्लम्स आर नॉट चेंजिंग, सो देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट है। इसलिए अभी इन लोगों की जो वॉइस है वो कला है, पॉडकास्ट्स हैं, वीडियोस हैं, क्यों इतना कंज्यूम कर रहे हैं लोग, ये सब ढूंढ रहे हैं ना अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपने शब्द किसी और के मुंह से निकलते, अपने शब्द ढूंढ रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी ढूंढ रहे हैं। राज कुछ बोल देंगे, उनके साथ कोई गेस्ट आएगा कुछ बोल देगा, कोई गाना कुछ कह देगा, लोग ढूंढ रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैंने बनाई है ये एल्बम, कमिंग बैक टू पागल। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा लव ज़्यादा पावरफुल होता है जिसमें एक्सप्रेस करते हैं लोग, कि एक लव होता है अनस्पोकन जो है बट वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, कभी पता होना जरूरी है, वो लव ज़्यादा पावरफुल होता है। किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया लेकिन आपको पता है कि इसके मन में क्या है। जैसे मेरे माँ बाप, मैं आई लव यू नहीं बोलता उनको, बोलने का मन करता है लेकिन मेरी थोड़ी सी आई हैव दैट पर्दा, वो भी नहीं बोलते हैं, बट मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे, उनको पता है ये बात। अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है आपके साथ, आपको अगर पता है ना कि ये है तो फिर है, बोलने से ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जिन्हें रहना होता है, जिन्हें होना होता है, वो रह जाते हैं, बोल के बिना बोल के कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट स्टे बैक। एंड व्हेन समबडी स्टेज बैक यू शुड जस्ट सेवर इट। इफ यू आर इन लव, इफ यू आर विद पीपल दैट लाइट अप व्हेन दे सी यू, इट्स द बेस्ट वे दैट यू कैन नो दैट समबडी इज इन लव विद यू। आंखों में दिखता है। बट व्हाट्स मोर, व्हाट डू यू थिंक इज पावरफुल? मान लो एक अनस्पोकन लव है, कभी सामने वाले को एक्सप्रेस ही नहीं किया, वन साइडेड इन योर हेड, आपके दिमाग में एक स्टोरी, एक प्यार है, एक पागलपन है। मेरे लिए तो कोई बोलेगा तो मुझे बहुत मजा आएगी। मेरे लिए तो बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है बोलने से ना चीजें सॉल्व भी हो जाती हैं, अच्छी भी हो जाती हैं। बात करने से ना बहुत कुछ ठीक हो जाता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो लड़ाइयाँ हो। अगर एक दूसरे से आप बांटें, ये दुनिया में ना सबके इतने ज़्यादा, सब अपना अपना पास्ट लेके आते हैं। हम एक्चुअली सोचते ही नहीं कभी इस बारे में कि जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम में आते हैं तो इस इंसान का अपना एक पास्ट होता है, इस इंसान का अपना एक पास्ट होता है। नाउ ये एक्सपेक्ट कर लेना कि ये इस तरीके से बैठ जाएंगे और दोनों एक दूसरे के पास को ऐसे ले लेंगे, उसमें बहुत वक्त लगता है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। इसको ईजी एक ही चीज़ बना सकती है, वो है कॉन्वर्सेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉन्वर्सेशन होती है तो ट्रस्ट आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग होती है तो ट्रस्ट आ जाता है, जो कि नींव होती है किसी रिश्ते की। भरोसा, अपना है ये सही है, या अपनी है ये सही है। ये दोनों को अपने पास को अगर एक्सेप्ट कर लें, उसको एक्सेप्ट करने का तरीका है कॉन्वर्सेशन। मेरी दरख्वास्त है जो लोग प्रेम में हैं, आप किसी और से बात ना करें अपने प्रेम के बारे में, आप उससे बात करें जिससे आप प्रेम में, क्योंकि रिश्ते बच जाएंगे अगर आप उनसे बात करेंगे। अक्सर ना बहुत इंटरवेंशन होता है इन सब चीज़ों में, लोग बात नहीं करते, मन में रख लेते हैं बातें। तुमने ये नहीं किया ना, ओके मैं बताती हूँ तुम्हें, या मैं बताता हूँ तुम्हें। जिनसे नहीं हो पाती वो कैसे करें? बताएं कि नहीं हो पा रहा, say some right things and some wrong things, and if somebody is in love with you, he'll concentrate on the right ones. It's very important to talk. Yeah, very very important. Fair. You know, one of the, I was listening to this in a podcast. जी, it's कि जब आप किसी दोस्त के साथ बैठे हो या अपने पार्टनर के साथ बैठे हो ना, रोमांटिक पार्टनर, दोस्त के साथ, और कोई ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ आपको कुछ बात करनी है, या वो इंसान किसी एक बुरे वक्त से जा रहा है जहाँ उसको आपकी ज़रूरत है, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग जस्ट आस्क देम कि तुम्हें इस टाइम पे एडवाइस चाहिए, किसी में चुपचाप बैठे रहो। गाली मिलेगी सामने से कि एडवाइस चाहिए कि मैं सिर्फ चुपचाप बैठे रहूँ, एंड एक बार, दो बार, तीन बार गाली मिलेगी, लेकिन जब जो क्लोज इंसान है ना वो बता देगा
कि भाई आज ना कोई ज्ञान मान नहीं चाहिए, आज से बैठे रहे, अपन से बैठे रहे, मैं मेरी बात सुन, तू भसड़ सुन। सुनना बहुत जरूरी है। एंड 90% टाइम तो भसड़ सुनने वाला बात ही है। बहुत ज़रूरी है। मतलब रिश्तों में सबसे ज़्यादा कम जो होता है आजकल, मुझे जो मेरा तजुर्बा कहता है, वो होता है कि अगर सिर्फ एक दूसरे को सुन ले तो इंसान जितनी देर सुनता है ना, सुनने का मतलब ये आप सुन रहे हो एंड यू आर प्रोसेसिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, इन दैट प्रोसेस यू समटाइम्स गिव द पर्सन द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि यार ये इतना बुरा नहीं है यार, अच्छा इसकी ये प्रॉब्लम है क्या, अच्छा ये सोच रही है क्या। वो बेसिक चीजें नहीं होती, इसलिए रिश्ते रबर की तरह खींचते जाते हैं। रबर होते ही नहीं ना रिश्ते तो अनंत होते हैं। They are forever. You fall in love with somebody once truly, you're always in some way connected to the person. If that is the point, then how can you not save it when it's going away? If you have committed a mistake, if the other person has the wisdom enough, the other person can save it. गलत तो होता ही है कोई ना कोई, गलतियां और सही के परे होता है इश्क। अगर आप बात कर लें उस मौके पर या समझ लें, या कभी कभी स्पेस दे दें, पीछे हट जाए कि हाँ अच्छा इसने बात बोली, लेट मी प्रोसेस। ये इतना पेशेंस नहीं है। पेशेंस कहाँ से आएगा? बात सुन लीजिए आप, बात सुन के रिएक्शन भी आप लोग, अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब सुनने के लिए नहीं, जब कोई और बात कर रहा होता है तो जवाब देने के लिए सुनते हैं उसकी बात, कि तू खत्म कर और मैं जवाब दे देता हूँ। यू जस्ट फिनिश एंड आई विल से व्हाट आई हैव टू, आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इट। जिस दिन ये रुक जाए रिश्तों में, बात सुनी जाए, बात कही जाए, 90% रिश्ते बचने लगेंगे देश में, हर जगह, वर्ल्ड वाइड, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। there's a dialogue, मैथ्यू मकाउनी की एक मूवी है, उसमें डायलॉग है where I'll read it as it is कि someone once told me that the power in all relationships lies with whoever cares less. Wow. Do you think it's true? I think so. कि जिसको कम फर्क पड़ता है उसके पास पावर होता है रिलेशनशिप। कम फर्क पड़ना जैसा, I think he means it in a very different way. What he's saying, care less about what? Care less about things that might not be in the favor of a relationship, I believe. Love is beautiful. If you are in love, you will have a sense of care. But sometimes you care less about things that act as a negative force. कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो सही नहीं होती, हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं ना। यार ये अच्छा, इसने इससे मुलाकात नहीं करी, ये देखो यहाँ पर ऐसे कर सकता था, इसने ये नहीं किया, ये यहाँ ये कर सकती थी, इसने ये नहीं किया। छोटी सी छोटी बात पे अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करके इसके बारे में सोचे ना जो इश्क में है आपसे, सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। सो इट्स एक्चुअली द पर्सन इन अ रिलेशनशिप दैट केयर्स लेस हैज़ द पावर टू सेव इट, because he's only thinking about the individual at that point of time. You gave a different meaning to the whole thing. Beautiful. But I think in that dialogue उसका context ये था कि जिसको रिश्ते की कदर कम है ना, फर्क कम पड़ता है, उसके पास पावर है, क्योंकि वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। Do you think ऐसा होता है? नहीं। अगर दो लोग हैं, क्योंकि देखो अधिकतर टाइम ऐसा होता है किसी एक को ज्यादा पड़ी होती है। 100% हर बार ऐसा ही होगा। जिसको ज्यादा पड़ी है, जिसको ज्यादा पड़ी है, शायद वो वीकर पोजीशन पे। डू यू थिंक सो? ये उस डायलॉग का मीनिंग वो था उसका। यार रिश्ते की डायनामिक्स ना वर्क ही ऐसे करती है, ऐसे चलता नहीं है ये, या तो मैं ऐसे चलता है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, कभी कभी ये बैलेंस ऐसे होता है। इट कीप्स टिल्टिंग, इट्स नेवर हियर, इट डजंट वर्क लाइक दैट, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट, एनी रिलेशनशिप वर्क्स लाइक दिस। यहाँ पर जो है वो सीकर है, ये प्रोवाइडर है, यहाँ पर जो है वो सीकर है, ये प्रोवाइडर है, ये चेंज होता रहेगा। मुझे लगता है यू एक्चुअली केयर ऑल द टाइम। आई डोंट थिंक सो कि रिश्ते में आप घुसे हो तो आप ऐसा कुछ एस्पेक्ट आ सकता है जहाँ पर कम केयर होती है। मे बी द बैलेंस इज टिल्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट, बट ये दोनों अगर एक दूसरे के बारे में सोचें एंड केयर लेस अबाउट द फसाड अराउंड देम, दे कैन डेफिनेटली हैव अ लॉन्गर रिलेशनशिप, बिकॉज इवेंचुअली तो टूटना ही है भाई। प्रेम जब आप किसी से कहते हैं ना आई लव यू, जब वो मोमेंट गुजरता है आपकी जिंदगी से, तो एक चीज कंफर्म है क्या? इस चीज के साथ क्या आप इसके साथ पूरी जिंदगी रह सकते हैं, वो है कि ये खत्म भी हो सकता है, कंफर्म।
There is nobody in this world that can change that. If you know that, oh God, this might end also, and this is the most beautiful thing of my life, if you start processing it that way, कि शायद खो दूं मैं ऐसे यार, ये तो जिंदगी है मेरी, अगर इसको खोने का डर मेरे पास 1% भी है ना, तो मैं हर दिन उससे उतनी मोहब्बत करूंगा जितनी आखिरी दिन करूंगा जब वो जा रही होगी या जा रहा होगा। लोग सोचते नहीं कि ये खत्म भी हो सकता। कभी कभी हम इस डिल्यूजन में होते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं, टॉक्सिक हो जाती हैं, बट आप हाँ ठीक है, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा, नहीं चाहिए मुझे ये। बट जब वक्त बीतता है तो आपको एहसास होता है कि क्या भरा उसने या क्या खाली कर दिया। रिश्ते तो इसीलिए होते हैं ना, कुछ भर देना, कुछ खाली कर देना। इस डायनेमिक को अगर हम रियलाइज करें कि इसमें 2 गारंटीज हैं, या तो ये फॉरएवर है, उसमें भी कभी ना कभी तो खत्म ही होना, या तो ये हमारी वजह से खत्म होगा। ये चीज अगर हमें पता है तो हम इस इंसान की वैल्यू ज्यादा करेंगे, जो नहीं करते लोग, नहीं करते, इश्क की वैल्यू नहीं करते। कभी कभी हम किसी के साथ रहते रहते वही बात है, हम भूल जाते हैं कि यार इसमें एक्सपायरी भी हो सकती है, तो दो ना अपनी जिंदगी सब कुछ निकाल के दो ना इश्क में। देखो क्या होता है, जादू होता है। लोग डूबते हैं, जैसे शाम मिलती है ना, दिन को कभी रात में ढलते हुए देखना चाहिए, नहीं देखते हैं लोग। दोपहर होती है, धूप निकलती है, शाम होती है, धूप मध्यम होती है, सूरज ढल रहा होता है, चांद निकल रहा होता है, सीरीन प्रोसेस। ऐसे मिलते हैं जैसे 2 लोग रोमांस कर रहे हैं, गले मिलती है रात दिन से, शाम से। मैंने गाने में अभी मेरी एल्बम में आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस। इट्स लाइक 2 people meeting in love, the way evenings and days meet the night. See, it's the most blissful process in the world. Every day, and then the night meets the day again. Consistently, it's happening. If 2 people just are like that, you accept the heat of the day, you accept the cold of the night, you accept the stars, you accept the cloud, you accept the rain, you accept the hailstorms. Life is beautiful because it's not perfect. It is not. You will have your own up and down, your personal, your relationship, the societal ups and downs in your life, सब होगा। But ये इंसान है ना, इसकी वैल्यू करनी चाहिए कि कभी चले जाएगा, चला जाएगा यार, ये इससे प्रेम करना है मुझे। इसे एक जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं ना, और ये सोचते नहीं कि कभी ख़त्म होगा, उनके लिए फ्यूचर यही होता है, प्रेजेंट यही होता है, सब यही होता है। उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता कि इसके बिना लाइफ क्या है। और जब उनका ब्रेकअप होता है तब उनको बहुत डिफिकल्ट होता है रिकवर करने के लिए, हार्ट ब्रेक होना, क्योंकि वो एक स्टेट से गुजरते हैं, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फ्यूचर डायमेंशन। ब्यूटीफुल, आई हैव नेवर हर्ड दैट वर्ड। उसको उन्हें एक लॉस हो जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्यूचर की उन्हीं के साथ डिज़ाइन की होती। मैं मेरा पार्टनर ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी होगी, ये ज़िंदगी होगी, वो होगी। आपने बहुत सपने सजाते हो जब आप प्यार में होते हो, आप बोलो या ना बोलो अपने मन में सजाते हो कि हम ये करते जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, ये घर हमारा ऐसा होगा, लोग हम ऐसे मिलेंगे, साथ में हम ऐसे घूमेंगे। और जब वो इंसान चले जाता है, ऐसा लगता है आपका फ्यूचर का डायमेंशन ही ख़त्म हो गया, 100%। एंड नाउ अब आपको लगता है इसके बिना ज़िंदगी क्या होती है। ज़िंदगी में 1000 चीज़ें और हैं, लेकिन कभी आपने इस चीज़ को सोचा ही नहीं, तो यू लॉस्ट दैट फ्यूचर डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, 100%, विच प्रॉबेबली कुड हैव बीन मच मोर ब्यूटिफुल, बट यू नेवर गिव इट अ थॉट। और कभी आप उससे बाहर ही नहीं पाते, क्योंकि आप हर दिन अब इस कश्मकश में, डर में ही जीते हो कि यार अब क्या कल होगा। मैंने तो सोचा था कि मैं जब मम्मी पापा से मिलूंगा या मिलूंगी तो इससे साथ मिलूंगा, मेरे बच्चे होंगे तो इसी के साथ होंगे, मेरा नया घर होगा, इसे काम पे यही होगा, मैं वेकेशन पे जाऊंगा, ये होगा, मेरी लिस्ट में था कि एक दिन उस जगह घूमने जाऊंगा, ये पिक्चर देख। हर चीज़ आपको छोटी छोटी बस वही याद दिलाती है। जस्ट यू ऑलवेज आर इन दैट कॉन्स्टेंट मोड दैट आपके लिए फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उससे ज़्यादा यार कभी कभी ना यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आपको पता ही नहीं लगता है कि जब आप किसी के साथ होते हैं और इश्क में होते हैं तो ना, आप हो सकता है ये इंसान इसको समझ ना रहा हो, 2 अलग लोग हैं ना, ये भी तो रियलाइज करना ज़रूरी है। ये हमारे साथ थोड़ा ना पैदा हुई है, बगल वाले घर में बचपन से देख रही है, ऐसा तो बहुत कम होता है ना। ये हमारे साथ थोड़ा ना पैदा हुआ है। 2 लोग अलग होते हैं येट सिमिलर होते हैं। इस रिश्ते में जब इश्क होता है तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ से ढाल लेते हैं दोनों लोग। रातें दिन, काम खत्म करूंगा, रात में तेरे साथ टाइम बिताऊंगा, काम खत्म करूंगी, रात में तेरे साथ टाइम बिताऊंगा। एंड डेप्थ रिलेशनशिप में। और एक दिन ये शख्स नहीं है,
बिस्तर वही है, टीवी वही है, रात वही है, तू वही है। इंसान क्या करता है पता है? किंग साइज बेड पे दाहिनी तरफ सोता है ताकि बाई तरफ जो जगह खाली पड़ी हुई है वहां पर उसकी एब्सेंस को महसूस कर सके। जब इश्क में होता है इंसान, हम उसकी प्रेजेंस को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते जितनी उसकी एब्सेंस को देते। दो ना, करके देखो और कर लो बात। क्यों करते हैं लोग ऐसा? ईगो भी होती है, इनसिक्योरिटीज भी होती हैं, डर भी होता है, बहुत कुछ होता है। मेरे बस में होता तो मैं लिख देता ये सफ़े वापस अपने दोनों हाथों से। कर लो यार। इंसान जब होता है तो आपके पास इंसान के लिए वक्त नहीं होता। वाओ वाओ, दैट इज ट्रू। इंसान जब नहीं होता है तो फिर आप बहुत वक्त देते हो उसको। यहाँ ये करती थी, ये करती थी, वो करती थी। भाई आप किसी का हाथ पकड़ते हो और उसका हाथ आपके हाथों में मिल जाता हो आप जब इश्क में हो। फिर जब आप किसी और का हाथ पकड़ते हैं, सच्चाई तो ये जिंदगी, लाइफ मूव्स ऑन। अगर आप सच से जुड़े हुए हैं तो वो हाथ कभी फिट नहीं होता हाथ में, आप वही ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग अनलकी होते हैं, कुछ भूल जाते हैं। दोनों की जगह होनी चाहिए। कोई भूल भी गया तो उसकी भी जगह होनी चाहिए, कुछ बेहतर हुआ उसकी भी जगह होनी चाहिए। लेकिन अगर सच्चा इश्क, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इश्क था 6 साल बाद कुछ करो, तो जब कोई चीज़ निकल गई है तो धीरे धीरे ढलेगा, कुछ नया होगा। हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला होगा। पर जब कोई है, उस वक्त है, उसे प्यार करो यार, टूट के प्यार करो, टूट जाओ, उसके हो जाओ, सरेंडर कर दो, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। जादू मैं उसी को मानता हूँ। हैव यू एक्सपीरियंस्ड हार्टब्रेक? ओह यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड हार्टब्रेक। किसी के साथ ना रहने से दुख देखा है मैंने, दिया भी होगा लोगों को, शायद किसी ने आपको दिया? दिया भी होगा। हो सकता है वो सही हो सकता है मैं सही हूँ। कोई सही गलत होता नहीं इन चीज़ों में भाई। जब मुझे ना कोई ऐसा बोलता है कि ये सही है, ये गलत है, तो मुझे परिभाषाएं गलत लगती हैं। मुझे लगता है कि इंसान का दिमाग इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि किसी चीज़ को सही या गलत कह सके, अपार्ट फ्रॉम सम एथिकल थिंग्स दैट यू हैव इन द वर्ल्ड। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैंने भी गलत किया होगा, उनने भी गलत किया होगा, पता नहीं। एंड एवरी रिलेशनशिप मेक्स यू अ बेटर पर्सन, एवरी पर्सन मेक्स यू अ बेटर पर्सन इवेंचुअली। बट मुझे दिया बहुत है जिन्होंने भी मेरा साथ दिया। गेयर चेंज करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं थोड़ी सी। आ जाओ म्यूजिक पे। मैं कहीं देख रहा था कि आप एक बिहार फोक सिंगर की बात करते हो, शारदा सिन्हा। क्या थी, अभी चली गई बेचारी। क्या, क्यों उनमें खासियत है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? यार मैंने बहुत म्यूजिक उनका कंज्यूम किया है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है, बिहार के लोगों ने। तो मैंने छठ का गाना बनाया। मेरे एक मित्र हैं कौशल किशोर, उन्होंने कहा कि आपको छठ का गाना बनाना चाहिए। शारदा सिन्हा जी से तब मेरा राब्ता हुआ, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों फोक गा रखे हैं। शी इज़ लाइक द मदर फिगर ऑफ फोक इन बिहार, पद्मश्री। एंड मैंने वही लोकगीत लिया जो उन्होंने गाया, एंड आई कनेक्टेड टू हर, एंड आई थिंक शी हैज़ अ वॉइस ऑफ एन एंजल, एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस द कल्चर, बिहार का खूबसूरत कल्चर। बिहार के लोग बहुत प्यारे होते हैं। बिहार के लोगों के पास इतना दिल है कि अगर आप उनके दिल को छुएं तो आप पे सब लुटा देंगे। तो मेरा वो गीत आया, छठी मैया बुलाया, और छठ फेस्टिवल पहली बार मैंने देखा कि होता क्या है। एंड वी गॉट टू एक्सपीरियंस व्हाट्स द पावर ऑफ फोक म्यूजिक, एंड दैट इज हाउ आई डिस्कवर्ड शारदा जी। इट वाज ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी अनसेट चीज़ें, अनडिस्कवर्ड चीज़ें, जब अच्छी आर्ट बनती है ना तो धीरे धीरे डिस्कवर होती है। लाइक अभी जितना हम आर डी बर्मन साहब से प्यार करते हैं, 20 साल बाद और प्यार करेंगे। अभी जितना बीथोवन से प्यार करते हैं, 20 साल बाद और करेंगे। अभी जितना माइकल जैक्सन से करते हैं, 20 साल बाद और करेंगे। क्यों? क्योंकि कला डिस्कवर, आप अच्छाइयाँ जानते रहते हो अच्छी कला के बारे में। अभी जुबिंदा गए, जुबिंदा को सब सेलिब्रेट अब करेंगे। यू सी 20 years he'll be a bigger figure for us। अभी भी इतने बड़े हैं, जबकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जितने भी बड़े कलाकार होते हैं उन्हें आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हो। उस वक्त नहीं समझ आता, बड़े होते हैं, आप उन्हें सेलिब्रेट कर रहे होते हो। आफ्टर द सेलिब्रेशन कम्स द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एन आर्टिस्ट। तो आप डा विंची को अंडरस्टैंड करेंगे, वैन गॉग को अंडरस्टैंड करेंगे, आप किसी नॉवेलिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। आप अंडरस्टैंड, जॉन एलिया की बात आप करते हैं, पास्ट अवे इन 96-97 if I'm not wrong। 20-30 साल हो गए। आप जाकर कोट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चलते रहते हैं अहमद फराज को
क्यों? अच्छी कला को पहले तारीफ मिलती है, फिर समझते हैं लोग. What do you love about Arjit? I mean, there's nothing to say क्योंकि the country loves him. Yeah, It's everybody. wild, right? Everybody loves him, And I think it somehow it'll be more and more and more and more as time. क्या है उनमें खासियत? What do you think? यार सच्चाई बहुत बड़ी ताकत होती है कलाकार की, और वो बहुत ज्यादा है उनमें. बहुत सच्चा कलाकार है, और सच्चा कलाकार पानी जैसा होता है, वो किसी भी रूप में ढल जाता है. आप उसको कैसा भी गाना तो गा देंगे, आप उसको कैसा गाना भी दो. There's so much love and we've done such beautiful songs together. I admire him a lot and I get so much love from him. We've done a film called Jabariya Jodi, इसमें एक गाना किया था हमने, की हुंदा प्यार, sings it on stage so beautifully. बहुत गाने किए हमने साथ में. One of my first Hindi songs he sang. And he's just a great man. And I've seen him consistently all through the years that I've known him. जितना भी मैंने उन्हें जाना है. Here's the last question for you, which is, because we talked a lot about a lot of things, Yeah, we talked about a lot but I of wanna things. I wanna package it and gamify a little. Oh God. Okay, it's like, if मान लो if life is a game, Hmm. right, and everybody जो ये देख रहा है वो सब खेल रहे हैं, Hmm. what is one rule that you feel सबको पता होना चाहिए so that they play it right? If life is a game, I think one rule that everybody should know is that you're not the best. And you're not so important. Because if you feel that you're the best, then the quest for being the best goes away. It should be a quest. ये सफर है, जीवन, game. It's not a destination. If you feel that you are the top player and the top racer in this, then the quest goes away. So you should never feel that. You're never the best. You are one of the players. Do your own thing. आप अपना काम करें. और आप ज़रूरी नहीं है कोई भी ओवरटेक करेगा आपको, अगर आप अपने आप को ज़रूरी समझेंगे. जीवन बहुत खूबसूरत है, ये आपको लेवल करता रहेगा हर स्तर पर. आपको सिर्फ इतना करना है कि आँख कान खोली रखनी है, दिल खुला रखना है, दिमाग खुला रखना, मुंह बंद रखना, काम करते रहना. Perfect. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. It was pleasure having you here. Pleasure is all mine. मजा आया conversation में. बहुत मजा We'll do so many things we didn't cover, but next time Next we'll do it again. पागलपन के बाद. Thank you. See you. Bye. See you. See you. Lovely. Very good to meet you. Indore I really like because बहुत यादें भी हैं मेरी, और क्या खाना है यार, नेक्स्ट लेवल. खाना is the only thing. I think मैं इंदौर आता तो फिट नहीं हो पाता. सुबह सुबह जाकर मैं 56 पे खाता हूँ पोहे, जलेबी, तब होटल जाता हूँ एयरपोर्ट से सीधा. मत याद दिलाओ यार. मैं क्या खाना है. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको पता है आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए. एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.